हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सुपर पंच सीरीज की तहत स्टार्ट करेंगे हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। आई नो गाइस कि बहुत बार बच्चों को ये डिफिकल्टी रहती है कि हम केमिस्ट्री 2 कैसे करें, बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे करें। ओके क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस पार्ट आता है। ओके मे बी 11th में इतना कुछ पढ़ा नहीं होता हमने रिलेटेड टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेसिक थिंग्स हमने कवर नहीं की होती, तो इसके वजह से हमें ऐसा लगता है कि पेपर 2 में शायद से हम लोग स्कोर ना कर पाए। ठीक है, बट आज हम सुपर पिन सीरीज के तहत मैं बताना चाहूंगा कि छोटी छोटी ट्रिक्स और क्या एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करेंगे। ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप ये सब फॉलो करेंगे तो 100% आप अच्छे मार्क्स लेके आएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, तो गाइस शुरू करते हैं हम लोग अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पेपर 12th में जो पहला चैप्टर है दैट इज हैलोजन डेरिवेटिव्स। ठीक है गाइस, इस साल हैलोजन डेरिवेटिव नियर अबाउट 5 to 6 मार्क का वेटेज रहेगा चैप्टर में। तो गाइस ये हम फोकस करेंगे कि एग्जैक्टली क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है और कौन से एट द सेम टाइम हम लोग क्या करेंगे कि रिलेटेड टू द पॉइंट क्वेश्चन भी ले लेंगे और क्वेश्चन से हम लोग सॉल्व भी करेंगे, तो शायद आपको और आइडिया आ जाएगी। और आई थिंक ये जो जब तक वीडियो चलेगा आप एंड तक देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से ऑर्गेनिक का प्रिपरेशन करना है गाइस। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर हम हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। ठीक है, अब देखो गाइस मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं रखा है यहाँ पे क्योंकि इंट्रोडक्शन तो पता ही है कि व्हाट इज हेलो अल्काइल हैलाइड और हेलोअरीन्स एंड हेलो अल्केन्स। हेलो अल्केन्स आर व्हाट, दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन व्हिच आर एक्चुअली डिराइव्ड फ्रॉम मींस बाय एलिमिनेटिंग द हाइड्रोजन एटम बाय द हैलोजन एटम। ठीक है, अल्केन में से हाइड्रोजन को हटा दो, हैलोजन इंट्रोड्यूस कर दो, द रिजल्टिंग ग्रुप इज कॉल्ड टू बी अल्काइल हैलाइड और द हैलोजन डेरिवेटिव। सेम वे हेलोअरीन्स यानी क्या, from the aromatic ring if you eliminate hydrogen atom and introduce the halogen atom that is called to be haloarenes. I'll write the example over here. देखो example of alkyl halide that is represented by Rx and this one aryl halide is represented by ARX where R stands for alkyl group, CH3 C2H5 C3H7, X यानी हैलोजन होगा कोई भी, ClBr understood, and here AR means C6H5 group that is basic aromatic group में से हाइड्रोजन को एलिमिनेट करेंगे तब वो फॉर्म होगा C6H5 that is also called to be phenyl group, and then X यानी हैलोजन. So this is alkyl alkanes and this one is a haloarenes. अंडरस्टूड गाइस, ये तो इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया. सो डायरेक्टली आई स्टार्ट विद द क्लासिफिकेशन. एग्जैक्टली क्लासिफिकेशन क्या है और क्लासिफिकेशन के बेस पे भी गाइस आपको क्वेश्चन मिलेगा. ओके, नियर अबाउट एक मैक्स टू मैक्स 1 मार्क का क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे. क्यों? क्योंकि देखो आप अगर आप पेपर पैटर्न देख लो तो वहां पे आपको 1 to 10 MCQs पैटर्न रहेगा एंड क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 18 ये आपको आंसर इन 1 वर्ड 1 सेंटेंस काइंड ऑफ क्वेश्चन रहेंगे. तो वहां पे शायद ये पर्टिकुलर टॉपिक बहुत मैटर करेगा जहां पे आपको इस टॉपिक पे ऊपर वो अदर MCQs या फिर आंसर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन पॉसिबल हो सकता है. ठीक है गाइस, तो शुरू करते हैं. पहले शॉर्ट इंट्रोडक्शन ले लेते हैं एग्जैक्टली क्या है कि दिस वन क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स. सी गाइस, मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स यानी क्या, जब भी हैलोजन आई मीन अल्काइल हैलाइड में सिर्फ एक ही हैलोजन होगा दैट इज कॉल्ड टू बी मोनोहैलोजन. डेफिनेटली डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ हैलोजन वहां पे टाइप्स है, मोनोहैलोजन डेरिवेटिव, डायहैलोजन डेरिवेटिव्स, ट्राइहैलोजन डेरिवेटिव्स. बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग फोकस करेंगे सिर्फ मोनोहैलोजन डेरिवेटिव पे. ठीक है, मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स आर आल्सो कॉल्ड टू बी अल्काइल हैलाइड एज वेल, रिप्रेजेंटेड बाय द फॉर्मूला R सिंगल बॉन्ड X. अंडरस्टूड? ओके गाइस, तो देखो क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहैलोजन कंपाउंड्स. ओके, जहां पे हम लोग देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि फर्स्ट टाइप इज अल्काइल हैलाइड. ओके, अल्काइल हैलाइड आल्सो कॉल्ड टू बी हेलो अल्केन्स. यहाँ पे क्या होगा, फ्रॉम द अल्केन हाइड्रोजन रिप्लेस हाइड्रोजन रिप्लेस बाय हैलोजन ओनली, रिप्रेजेंटेड बाय फॉर्मूला R सिंगल बॉन्ड X. ठीक है गाइस, यहाँ पे एक चीज और ध्यान में रखनी है कि दिस अल्काइल हैलाइड इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्काइल हैलाइड. अब व्हाट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्काइल हैलाइड शायद आपने 11th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा. प्राइमरी कार्बन एटम, सेकेंडरी कार्बन एटम, टर्शियरी कार्बन एटम. ठीक है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड यानी हैलोजन प्रेजेंट ऑन प्राइमरी कार्बन एटम, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड यानी हैलोजन प्रेजेंट ऑन सेकेंडरी कार्बन एटम, एंड टर्शियरी अल्काइल हैलाइड यानी हैलोजन प्रेजेंट ऑन अ टर्शियरी कार्बन एटम. आई राइट द एग्जांपल, यू विल कम टू नो एग्जैक्टली कि क्या होगा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी कार्बन एटम. थोड़ा सा शॉर्ट में आइडिया देता हूं मैं. सी CH3 CH2 Br. ठीक है, नेक्स्ट इज से CH3 C सिंगल बॉन्ड CH3 Br CH3 and then next one is CH3 CHBr CH3.
अब ये तीनों एग्जाम्पल है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी टर्शरी अल्काइल हैलाइड के, जहां पे देखो ये ब्रोमीन जो है इट इज अटैच टू प्राइमरी कार्बन एटम. द प्राइमरी कार्बन एटम मींस द कार्बन एटम विच इज बॉन्डेड टू सिंगल अदर कार्बन एटम. अंडरस्टूड. तो ये हो गया हमारा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड. दिस वन इज अ सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड वेयर दिस ब्रोमीन इज अटैच टू सेकेंडरी कार्बन एटम, बिकॉज दिस सेंट्रल कार्बन एटम सेकेंडरी क्यों है, क्योंकि that is attached to two other carbon atom. Understood. And the third one is this one tertiary alkyl halide, जहां पे halogen attached to tertiary carbon atom. See this one central carbon atom is tertiary indicated by 3 degree. So here that central carbon atom bonded to 3 other carbon atom which holding the halogen. So it is tertiary alkyl halide. So in this way we can actually classify the alkyl halide or this one haloalkanes into primary, secondary and tertiary alkyl halide. Okay guys, चलो आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट पे कि अदर क्लासिफिकेशन मोड क्या है एग्जैक्टली. ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी हो गया. नाउ विल गो फॉर दी अदर वन दैट इज अलाइल हैलाइड. ठीक है गाइस, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस रहेंगे. रिमेंबर बेंजाइल हैलाइड, विनाइल हैलाइड, ओके, एंड देन हेलो अल्काइंस एंड फाइनली अराइल हैलाइड्स और दी हेलोअरिन्स. ओके, अब यहाँ पे देखो अलाइल हैलाइड यानी क्या, यहाँ पे हेलोजन प्रेजेंट होना अलाइलिक कार्बन एटम. अलाइलिक कार्बन एटम यानी क्या, द कार्बन एटम विच इज बॉन्डेड टू से डायरेक्टली कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. आई रिपीट, हम जो कार्बन एटम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को डायरेक्टली बॉन्डेड है उस कार्बन एटम को अलाइलिक हैलाइड कहा जाएगा, अलाइलिक कार्बन एटम कहा जाएगा, सॉरी. एंड देन दैट हेलोजन प्रेजेंट ऑन दैट पर्टिकुलर कार्बन एटम इज कॉल्ड टू बी अलाइलिक हैलाइड. अब यहां पे देख लो गाइस, ये जो एग्जांपल है, सी दिस वन CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड X. अब यहाँ पे देखो ये हेलोजन है विच इज बॉन्डेड टू दिस पर्टिकुलर कार्बन एटम. अब दिस कार्बन एटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. So that's why this carbon atom is called to be allylic carbon atom and that holding the halogen. So this is called to be allylic halide. Understood guys? Okay. अब यही basically ये aromatic ring का भी एग्जाम्पल है. अब सी यहाँ पे ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड दिस वन इज वन मोर कार्बन एटम, ये कार्बन कार्बन ये कार्बन एंड दिस होल्डिंग द हेलोजन. तो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, so the carbon atom next to the double bonded carbon atom holding the halogen called to be allylic halide. समझ गए? नेक्स्ट इज बेंजाइलिक हैलाइड. बेंजाइलिक हैलाइड में क्या होगा, यहाँ पे द हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन बेंजाइलिक कार्बन एटम. बराबर. व्हाट इज बेंजाइलिक कार्बन एटम देन? द कार्बन एटम व्हिच इज बॉन्डेड टू डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग. ओके गाइस, द कार्बन एटम बॉन्डेड टू डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग, उसको कहेंगे बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक कार्बन एटम एंड द व्हिच होल्डिंग द हाइड्रोजन कॉल्ड टू बी बेंजाइलिक हैलाइड. ये देखो एग्जांपल, यहाँ पे ये कार्बन एटम पे हाइड्रोजन अटैच है, बराबर, बट दिस कार्बन एटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू दिस बेंजीन रिंग. सो दिस व्हाई दिस पर्टिकुलर कार्बन एटम is called to be, this one is called to be benzylic carbon atom which holding this halogen. So this is the example of a benzylic halide. Understood guys? Okay, so this way this is the other another type. allylic halide में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उसके साइड वाला कार्बन एटम होल्डिंग द हेलोजन. यहाँ पे कार्बन डायरेक्टली अटैच टू बेंजीन रिंग विच होल्डिंग द हेलोजन दिस वे. ओके, नेक्स्ट इज विनाइलिक हैलाइड. ठीक है, अब विनाइलिक हैलाइड में क्या है, सी हियर हेलोजन प्रेजेंट ऑन अ विनाइल कार्बन एटम. विनाइल कार्बन एटम यानी क्या, द कार्बन एटम विच इज बॉन्डेड विथ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ओनली, दैट इज कॉल्ड टू बी विनाइल कार्बन एटम. अब यहाँ पे देखो ये हेलोजन है जो भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को डायरेक्टली अटैच है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 CHX, X में भी हेलोजन ClBrIF. ओके, सो दैट इज कॉल्ड टू बी विनाइल हैलाइड. हियर आल्सो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड होल्डिंग द हेलोजन. नेक्स्ट इज हेलो अल्काइंस. हेलो अल्काइंस में बट ऑब्वियस क्या होगा, अल्काइंस यानी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, सो हेलोजन डायरेक्टली बॉन्डेड टू कार्बन विच इज triply bonded with other carbon atom. That is one more thing. And the last one is aryl halide. Aryl halide यानी here halogen directly bonded to aryl group यानी benzene ring. Understood? अब यहाँ पे देख लो benzylic halide में and aryl halide में confuse नहीं होना guys, ठीक है, क्योंकि halogen attached to carbon atom which directly bonded to benzene ring, that is benzylic halide, and here halogen bonded directly to the aromatic ring, that is the aryl halide. Understood guys? So this is the basic classification. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं. देख लेट्स सी अभी यहाँ पे एक MCQs है, so we'll try to see the, just a minute. Okay guys, let's see क्या है क्वेश्चन. The type of a monohalogen derivative, see this is monohalogen derivatives यानी क्या, यहाँ पे सिर्फ एक ही हेलोजन होगा. ओके, द मोनोहैलोजन डेरिवेटिव इन विच द हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन कार्बन
कार्बन एटम नेक्स्ट टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज, देखो क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहां पे हेलोजन है अटैच टू द कार्बन एटम नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यानी ये रहेगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उसको अटैच हुआ है का ये एक और कार्बन, एंड दैट हैविंग दैट हेलोजन, ओके, वो हेलोजन है. सो व्हाट टाइप ऑफ दिस वन, द टाइप ऑफ दिस हेलो अल्केन इज, क्या है ये, या फिर हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ कंपाउंड इज अल्काइल हैलाइड इज द वन, अलाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड एंड द बेंजाइलिक हैलाइड. गाइस यहाँ पे एक्चुअली आंसर डायरेक्टली बोल्ड फॉर्म में है, दैट इज अलाइलिक हैलाइड, क्योंकि दिस वन इज अलाइलिक कार्बन एटम होल्डिंग द हैलोजन, सो द आंसर इज अलाइलिक हैलाइड. सो दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन विल बी देयर गाइस. ओके, तो बेंजाइलिक हैलाइड यानी क्या, व्हाट इज विनाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड यानी हैलोजन डायरेक्टली बॉन्डेड टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है. बेंजाइलिक हैलाइड यानी क्या, कार्बन, जो हमने एग्जाम्पल देखा ये बेंजीन रिंग, CH2, दिस इज बेंजाइलिक हैलाइड. विनाइलिक हैलाइड यानी क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड X, एंड अल्काइल हैलाइड तो हमने ऑलरेडी दिखा, R सिंगल बॉन्ड X. अंडरस्टूड गाइस. सो ये जो फॉर्मूला है, सो बेस्ड ऑन दैट ओनली ये दिस वन इज द करेक्ट आंसर. अंडरस्टूड, आई मीन अलाइलिक हैलाइड इज द करेक्ट आंसर. सो दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन विल बी देयर. अब यहाँ पे तो एमसीक्यूज दिया है, मे बी ऐसा भी क्वेश्चन होगा डायरेक्टली आंसरिंग शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 18 तक शायद से रहेगा कि व्हाट इज बेंजाइलिक हैलाइड, व्हाट इज अलाइलिक हैलाइड, व्हाट इज विनाइलिक हैलाइड. ओके, यहाँ पे ये भी ध्यान में रखना है. अंडरस्टूड. सो ऐसे क्वेश्चंस होगा, और यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन मेथड पे ट्रस्ट में 1 मार्क का क्वेश्चन रहेगा, 1 से ज्यादा जाएगा नहीं, दैट्स फॉर श्योर. यानी आपको क्वेश्चन नंबर जो सेक्शन ए है फ्रॉम 1 to 18 जो क्वेश्चंस रहेंगे उसमें से शायद आपको ये क्वेश्चंस यहाँ पे मिल सकते हैं. अंडरस्टूड गाइस. ओके, चलो ये तो हो गया यहाँ पे क्लासिफिकेशन. एक और बार रिवाइज कर लेते हैं. लेट्स सी क्या है, अल्काइल हैलाइड दैट इज RX, इसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी है, बराबर है. हेलोजन प्रेजेंट ऑन प्राइमरी कार्बन एटम, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी कार्बन एटम, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, टर्शरी कार्बन एटम, टर्शरी अल्काइल हैलाइड. नेक्स्ट इज हियर अलाइलिक हैलाइड, हेलोजन प्रेजेंट ऑन अलाइलिक कार्बन एटम, करेक्ट. बेंजाइलिक हैलाइड, हेलोजन प्रेजेंट ऑन बेंजाइलिक कार्बन एटम. ओके, हियर विनाइलिक हैलाइड, हेलोजन प्रेजेंट डायरेक्टली ऑन द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एंड लास्ट इज अराइल हैलाइड, हेलोजन प्रेजेंट ऑन द बेंजीन रिंग. अंडरस्टूड. सो ये क्लासिफिकेशन हो गया, और हमने एक क्वेश्चन भी वहां पे एक क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर ली. ठीक है गाइस, नाउ विल गो अहेड, आगे वाला टॉपिक देख लेते हैं. ओके, चलो अभी क्या आता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन. ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में एग्जैक्टली हमें याद रखना है कि कितने प्रिपरेशन मेथड है. एक्चुअली 5 प्रिपरेशन मेथड है, बट यहाँ पे एक सैंडनियस रिएक्शन डिलीटेड है फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर. ठीक है, तो 4 मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे. ओके, फर्स्ट वन स्टार्ट विद द अल्कोहल, दूसरी हाइड्रोकार्बन से है. ओके, तीसरी फिर हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, और चौथा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सो इसके ऊपर क्वेश्चंस क्या भी है वो भी हम लोग देखने की ट्राई करते हैं. एंड देन विल गोइंग टू सी कि किस वे से क्या एक्चुअली हमें क्या करना होगा टू से कह सकते हैं कि आइडेंटिफाई द क्वेश्चंस कि कौन से पर्टिकुलर टॉपिक पे रहेगा, एंड देन आफ्टर हमें उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर लिखना है किस तरह से, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा. ठीक है गाइस, पहले रिकॉल कर लेते फटाफट कि क्या क्या एक्चुअली पॉइंट्स है यहाँ पे हमें याद रखने हैं. देन विल गो अहेड फॉर द टॉपिक. सी ओवर हियर द फर्स्ट वन, आई विल गो विद दिस वन ओनली, द मेथड ऑफ प्रिपरेशन. जस्ट अ मिनट. ओके, मेथड ऑफ प्रिपरेशन. सी मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पहली चीज आ जाती है फ्रॉम अल्कोहल. ठीक है, अल्कोहल से प्रिपरेशन मेथड करना, ये प्रिपरेशन मेथड से. ओके, उसमें द नंबर ऑफ मेथड ऑफ प्रिपरेशंस आर देयर, A, B and C, these are the 3 preparation method. The first one is by using halogen acid. ठीक है, that is hydrogen halide, HX. It may be HCl, HBr और HI. ठीक है, it may be HCl, HBr और HI. तीनों से रिएक्शन हम लोग यहाँ पे we'll going to see over here. ठीक है, so all those 3 examples are given over here. See here, this is the general reaction. Alcohol react with the HX in presence of suitable condition, क्योंकि सबके लिए कंडीशन अलग अलग है. so वो कंडीशन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस. ठीक है, ट्रस्ट मी, जब भी हम लोग कोई भी केमिकल रिएक्शन करेंगे, आई फाइंड एज अ टीचर, जब भी हम लोग बोर्ड का पेपर भी चेक करते हैं, तो ये जो कंडीशन रहती है ऑन दी विच इज गिवन ऑन दी एरो, यहाँ पे बच्चे निग्लेक्ट कर लेते हैं. आई थिंक यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और शायद से यही एक हमें हिंट देता है कि कौन सा रिएक्शन हो सकता है गाइस. अंडरस्टूड. सो
I always said to the students कि focus on the condition given to the reaction. ठीक है, रिएक्शन के ऊपर जो कंडीशन दी है उसके ऊपर फोकस करना है, उसके ऊपर फोकस करेंगे तो हमें वहां पे वो रिएक्शन याद होंगे। देखो गाइस, रिएक्शन को बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। रिएक्शन को सिर्फ और सिर्फ याद रखने की जरूरत है, जो कि सिंपल ट्रिक से, सिंपल मेथड से याद रखा जाएगा। और वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होगी वो है सुटेबल कंडीशन। जो भी होगी वो हीटिंग होगा, कोई कैटलिस्ट यूज करते होंगे, या फिर कोई टेम्परेचर कहाँ पे यूज हुआ होगा, कहीं पे स्पेसिफिक टेम्परेचर या फिर प्रेशर यूज हुआ होगा, एनीथिंग जो भी कंडीशन होगी उसके ऊपर हमें फोकस करना। वहां पे फोकस कर लिया तो शायद मैक्सिमम चांसेस हमारे बढ़ेंगे कि हम वहां पे मार्क्स स्कोर कर सके। ठीक है, सो आई स्टार्ट विद 1 by 1 ओनली। ठीक है, एक एक देख लेते हैं। आई होप कि ये रिएक्शन आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। I'll मेक इट वाइड। जस्ट अ मिनट। ओके, थोड़ा सा उसको बढ़ा कर लेता हूं, सो मे बी इट इज विजिबल टू यू। सी, दिस वन इज द फर्स्ट वन, अल्कोहल। अल्कोहल रिएक्ट विद द HX with the suitable reagent, there is a formation of this one alkyl halide। ठीक है, नाउ ये तो हो गया अपना जनरल रिएक्शन। नाउ व्हाट इज द मेन रिएजेंट? रिएक्शन विद HX HCl। ओके, अब HCl में देखो यहाँ पे ये है alcohol, any type of alcohol, maybe primary alcohol, secondary alcohol. Here the primary alcohol is given R single bond OH. Okay, तो alcohol react with HCl। देखो guys, HCl जब भी react होगा then it always react in presence of anhydrous ZnCl2। अंडरस्टूड? क्या याद रखना है? जब भी अल्कोहल HCl के साथ रिएक्ट होगा वो रिएक्ट होगा विद द एनहाइड्रस ZnCl2। Understood? The combination of HCl with anhydrous ZnCl2 is actually known to be Lucas reagent as well। ठीक है, and the whole process is also called to be Gru's process। Understood? तो ये Gru's process के अंडर ये रिएक्शन होगा जहां पे HCl और anhydrous ZnCl2 रिएक्ट होंगे विद द अल्कोहल, बराबर, एंड इट गिव्स द अल्काइल हैलाइड। अंडरस्टूड? अब यहां पे देखो क्या होगा, सिंपली OH is replaced by Cl। ठीक है, OH is replaced by Cl over here, so there is a formation of alkyl halide। Understood? See, same reaction you will be getting in alcohol chapter as well। ठीक है, सेम रिएक्शन आपको अल्कोहल चैप्टर में भी मिलेगा। सी गाइस, यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि प्राइमरी अल्कोहल हो या फिर सेकेंडरी अल्कोहल हो, व्हाट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल? इट इज लाइक दैट ऑफ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड एंड सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड ओनली। जहां पे प्राइमरी अल्कोहल में क्या होगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट ऑन प्राइमरी कार्बन एटम, एंड सेकेंडरी अल्कोहल में हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट ऑन सेकेंडरी कार्बन एटम। टर्शरी में बेट ऑब्वियस हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट ऑन टर्शरी कार्बन एटम। सो प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल जब भी HCl के साथ रिएक्ट होगा, देयर इज अ नीड ऑफ एनहाइड्रस ZnCl टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन गाइस। ठीक है, टर्शरी अल्कोहल डू नॉट रिक्वायर्ड एनहाइड्रस ZnCl2 बिकॉज द रेट ऑफ रिएक्शन इज क्वाइट सफिशिएंट विथ HCl and tertiary alcohol over here। ठीक है, so there is no use of anhydrous ZnCl2 remember in tertiary alcohol। tertiary alcohol में anhydrous ZnCl2 का यूज नहीं होता है जब वो HCl के साथ रिएक्ट होता है। HCl सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल के साथ ही रिएक्ट होगा इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। ये चीज याद रखनी है गाइस। तो एनहाइड्रस ZnCl2 और HCl याद रखो, क्या होगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप को रिप्लेस करना है Cl के साथ, हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, अल्काइल हैलाइड। चलो एक चीज तो क्लियर हो गई यहाँ पे। नाउ विल गो फॉर द सेकेंड वन। Okay, next one, that is, okay, just a minute। Now we'll go for the second। अब ये रिएक्शन देख लो। अभी सी हमने HCl के साथ तो क्लियर हो गया, दैट इज अल्कोहल विथ HCl, ये हमने कंप्लीट कर लिया, दिस वन। ओके, अब यहाँ पे the second reaction and the third reaction, this is alcohol react with HBr। but देखो guys, HBr का फॉर्म होगा, HBr is actually formed in the reaction condition over here in the presence of NaBr and H2SO4। ओके, NaBr and H2SO4। तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी अल्कोहल रिएक्ट होगा इन प्रेजेंस विद NaBr and H2SO4, समझ लो रिएक्शन में दे दिया है कि अल्कोहल व्हाट इज द प्रोडक्ट और व्हाट इज द एक्शन ऑफ NaBr and H2SO4 ऑन अल्कोहल। ठीक है, इस तरह से, या फिर इथेनॉल, अल्कोहल को कोई एग्जांपल देंगे, इथेनॉल होगा, मीथेनॉल होगा, या फिर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होगा। ओके, बट डायरेक्टली
मे बी HBr नहीं देंगे कि HBr का क्या एक्शन है, बट वहां पे दे देंगे शायद से हमें कंफ्यूज करने के लिए, व्हाट इज द एक्शन ऑफ NaBr एंड H2SO4 ऑन अल्कोहल। सो रिमेंबर अल्कोहल जब भी रिएक्ट होगा विद NaBr एंड H2SO4 एक्चुअली HBr फॉर्म होगा एंड दैट HBr विल कंबाइन विद द अल्कोहल टू फॉर्म दैट अल्काइल हैलाइड। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली फॉर्म होगा अल्काइल ब्रोमाइड। अंडरस्टूड गाइस? सो देखो ये चीज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है NaBr एंड H2SO4 क्या फॉर्म करेगा वो HBr, और वो HBr फिर अल्कोहल के साथ रिएक्ट होगा। अंडरस्टूड? तो देखो रिएक्शन, ये अल्कोहल है, सी दिस इज द अल्कोहल, react with HBr in presence of NaBr and H2SO4 and heat is there। क्या होगा? सिंपली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वही, अल्कोहल इज रिप्लेस्ड बाय, सॉरी हाइड्रोक्सी ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय Br, there is a formation of alkyl bromide। Understood? There is a formation of alkyl bromide, but obvious byproduct form होगा as a water। And finally for the HI, HI में भी अलग है, डायरेक्टली HI नहीं रिएक्ट होगा, HI एक्चुअली उस रिएक्शन कंडीशन में फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड टू बी द C2 कंडीशन एक्चुअली, जहां पे NaI and H3PO4 दैट इज फॉस्फोरस एसिड। ठीक है, so this is actually be reacting, so H3PO4 and NaI is reacting, there is a formation of HI first of all and then it will combine with the alcohol। क्या होगा? but obvious substitution होगा, जहां पे hydroxy group is going to replace by I to gives the alkyl halide over here। understood guys? तो देखो HCl with anhydrous ZnCl2 याद हो गया एक चीज। सेकेंड वन HBr है तो वहां पे क्या होगा NaBr एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, समटाइम्स कॉन्सेंट्रेट भी लिखेंगे कभी नहीं भी लिखेंगे, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस NaBr एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अल्कोहल के साथ NaBr एंड H2SO4 होगा तो वो क्या होगा HBr इज एक्चुअली रिएक्टिंग विद द अल्कोहल एंड हाइड्रोक्सी ग्रुप विल गोइंग टू रिप्लेस बाय द Br ओवर देयर। एंड फॉर दी HI डायरेक्टली क्या होगा एक्चुअली देयर इज अ रिएक्शन ऑफ NaI एंड H3PO4 विद द अल्कोहल टू गिव्स अल्काइल हैलाइड। अंडरस्टूड गाइस? ये चीज याद रखनी है हमें। ओके चलो आगे बढ़ जाता है फिर हम लोग। ये तो हो गया फॉर द एक्शन ऑफ अल्कोहल, जहां पे HCl, HBr, HI ये सारे रिएक्शन हमने कवर कर लिए। ओके देन चलो ये भी हो गया। नाउ विल गो फॉर द नेक्स्ट रिएक्शन दैट इज ओके। अब ये प्रिपरेशन मेथड बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड। ठीक है, आई होप कि दिख रहा होगा स्क्रीन पे, बाय यूजिंग फॉस्फोरस हैलाइड। सी द फॉस्फोरस हैलाइड क्या है? फॉस्फोरस हैलाइड में एक तो चीज फॉस्फोरस हैलाइड में आती है PCl3, ओके, दूसरा आता है क्या फॉस्फोरस हैलाइड में PCl5, इट इज गिवन ऑलरेडी देयर PCl5। ठीक है गाइस, यहां पे जब भी PCl3 और PCl5 के साथ रिएक्शन होगा याद एक ही चीज करना है, अल्काइल हैलाइड ही मिलेगा वहां पे, बराबर। याद क्या रखना है, जब भी PCl3 के साथ रिएक्शन होगी तब 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल्स आर यूज्ड ओवर हियर। ठीक है, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल्स आर यूज्ड ओवर हियर and with the PCl5 only single molecule of alcohol is reacting। understood? only single molecule। देखो 3R सिंगल बॉन्ड OH, यहाँ पे R यानी आप CH3OH ले सकते हो, C2H5OH ले सकते हो। अंडरस्टूड गाइस? सो PCl3 आ गया तो क्या याद रखना है 3 molecules of alcohol, remember 3 molecules of alcohol and definitely it gives 3 molecules of alkyl halide। so see the reaction, first we'll start with this one ROH that is alcohol, it may be CH3OH, C2H5OH, बराबर, react with PCl3। ठीक है, हीटिंग देना बहुत जरूरी है एक्चुअली, क्योंकि रिएक्शन के लिए हीटिंग इज द रिएक्शन कंडीशन। ठीक है, सो द हीटिंग देना वहां पे मेंशन करना इंपॉर्टेंट है गाइस। ओके, डोंट फॉरगेट दिस थिंग। अब यहाँ पे क्या होगा, अगेन दिस हाइड्रोक्सी ग्रुप इज गोइंग टू रिप्लेस बाय दिस वन हैलोजन, सो विल बी गेटिंग हियर अल्काइल हैलाइड, R सिंगल बॉन्ड X मिल गया, 3 मॉलिक्यूल्स एंड H3PO3 विल बी फॉर्म ओवर देयर। अंडरस्टूड? सो H3PO3 ये फॉर्म हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट इज विद द फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, जस्ट अ मिनट, हाँ ओके दिखेगा नहीं तो ओके। सी फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5, ओनली सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल इज रिएक्टिंग। अगेन आई एम टेलिंग यू, अल्कोहल PCl5 होगा तो सिर्फ सिंगल मॉलिक्यूल होगा एंड PCl3 होगा तो फिर वहां पे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल्स आर रिएक्टिंग। क्लियर हो गया? ये चीजें याद रखनी है, बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग इज एक्चुअली मोर और लेस सेम ओनली, बाय प्रोडक्ट सिर्फ अलग है यहाँ पे। ठीक है, तो फिर अल्काइल हैलाइड विद PCl3 with PCl5 also alkyl chloride only, यहाँ पे हेलोजन दिया है, यू कैन राइट डायरेक्टली PCl3 है तो यहाँ पे आप Cl लिख सकते हो। PBr3 अगर होगा तो PBr3 एंड PI3 के लिए गाइस अलग है रिएक्शन, आई मीन रिएक्शन अलग नहीं है एक्चुअली, यू कैन राइट विद द PBr3 एज वेल एज दिस वन PI3, बट यहाँ पे आपको रिएक्शन कंडीशन लिखनी होगी। आई विल टेल यू फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर PBr3 एंड PI3 एंड देन आई विल गो विद PCl5। ठीक है, सी PBr3 अगर होगा देन हियर PBr3 the reaction is carried out in presence of red phosphorus
एंड Br2, रेड फॉस्फोरस एंड Br2, ये चीज याद रखनी है. हियर इंस्टेड ऑफ दिस वन यू कैन राइट ओवर हियर Br, ये Br हो गया, अल्काइल ब्रोमाइड मिल गया. नेक्स्ट इज विथ Pi3, दैट इज फॉस्फोरस आयोडाइड. तो यहां पे रिएक्शन होगी बिटवीन आयोडीन एंड रेड फॉस्फोरस, दैट इज P. हीटिंग दे देना है, यहां पे R सिंगल बॉन्ड I हो जाएगा, 3 मॉलिक्यूल्स, दैट इज अल्काइल आयोडाइड ओनली. तो ये फॉर अल्काइल आयोडाइड Pi3, देन अल्काइल ब्रोमाइड PBr3, बट दोनों में Pi3 में I2 इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, PBr3 में Br2 इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस. एंड फॉर PCl5 डायरेक्टली यू कैन राइट द PCl3 एक्चुअली. ओके, फॉर PCl3 आप डायरेक्टली लिख सकते हो यहाँ पे PCl3, हीटिंग दे देना है, R सिंगल बॉन्ड Cl होगा वहां पे द फाइनल प्रोडक्ट. एंड फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड 1 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल, अल्काइल हैलाइड HCl एंड POCl3 विल बी देयर एज अ बाय प्रोडक्ट. ठीक है, ये तो हो गई हमारी सेकंड प्रिपरेशन मेथड. चलो सेकंड प्रिपरेशन मेथड भी हमने कंप्लीट कर ली विथ यू नो इन अल्कोहल से. ठीक है, चलो एक तो हो गया बाय यूजिंग हैलोजन एसिड HBr, HCl एंड HI. एक हो गया फॉस्फोरस दिस वन पेंटा हैलाइड्स. Now next one is by using thionyl chloride. See this reaction, the third one. ठीक है, with the help of alcohol only. हम लोग सिर्फ अल्कोहल वाला ही देख रहे हैं. अल्कोहल by using halogen acid, alcohol by using phosphorus halides, and the third one alcohol and the action of thionyl chloride SOCl2. ठीक है, so here see the reaction. Alcohol react with SOCl2, that is thionyl chloride. Okay, the heating is there. You can write over here the reagent that is pyridine as well. ठीक है, यहाँ पे pyridine के presence में actually reaction होता है. बराबर, क्या होगा? The same substitution reaction is there. Hydroxy group is replaced by Cl. अंडरस्टूड, हाइड्रोक्सी ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा किससे? Cl से. SOCl2 एंड HCl विल बी बाय प्रोडक्ट. तो यहाँ पे भी हमें क्या मिल गया? अल्काइल हैलाइड. तो यानी हमने अल्कोहल रिएक्ट विद HCl, HBr, HI, HCl विद ZnCl2 एंड ZnCl2 याद रखना है, HBr, NaBr एंड H2SO4 एंड फॉर द HI, NaI. अंडरस्टूड दैट यू हैव टू रिमेंबर, करेक्ट. नेक्स्ट इज PCl3, PCl5, then alcohol react with the thionyl chloride. In all reaction you will be getting alkyl halide. Understood guys? Primary halogen derivative of alkane. Okay, या फिर alkyl halide. Now next is second preparation method. Okay, that is from addition of hydrogen halide. Okay, in the 12th standard textbook the reaction is not given. You have to take the help of a 11th standard textbook actually to understand this one. That is from addition of a hydrogen halide to alkene. Alkene से हम लोग alkyl halide बनाएंगे, hydrogen halide ऐड करेंगे. hydrogen halide यानी HX यानी HCl, HBr और HI. Here we will see the Markovnikov rule and anti-Markovnikov rule. Okay, the first one is Markovnikov rule and the second one is called to be peroxide effect या फिर anti-Markovnikov rule. What is Markovnikov rule? When the unsymmetrical reagent is added to unsymmetrical alkene. Unsymmetrical alkene यानी क्या? The alkene having different alkyl group on the either side of the double bond. देखो ये डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, राइट साइड और लेफ्ट साइड में दोनों अलग अलग अल्काइल ग्रुप है. सो दैट इज अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो गया. सिमेट्रिकल अल्कीन यानी क्या गाइस? से फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH2. ठीक है, CH2 लिखा हमने, तो डबल बॉन्ड के दोनों साइड में क्या है? सेम अल्काइल ग्रुप है, मिथिलीन ग्रुप है. सो दैट इज कॉल्ड टू बी सिमेट्रिकल अल्कीन. दिस वन इज अनसिमेट्रिकल अल्कीन. सो अनसिमेट्रिकल अल्कीन और अनसिमेट्रिकल रिएजेंट जहां पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होगा उस रिएजेंट में, दैट विल रिएक्ट. क्या होगा वहां पे? According to the Markovnikov rule, the negative part of the unsymmetrical reagent, यहाँ पे negative part क्या है? Br minus ions attached to carbon atom of a alkene which holding least number of a hydrogen. ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में सेंट्रल कार्बन एटम हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन, सो द Br will attach to central carbon atom, हाइड्रोजन will attach to side by carbon atom and there will be definitely दो प्रोडक्ट मिलेंगे जहां पे एक मेजर यील्ड होगा और दूसरा का माइनर यील्ड होगा. तो मेजर यील्ड विल बी 2 ब्रोमोप्रोपेन एंड माइनर यील्ड विल बी 1 ब्रोमोप्रोपेन. ठीक है, एंटी मार्कोनिकोव रूल सर्व्स अपोजिट ऑफ द मार्कोनिकोव रूल. इन दिस केस देयर इज एडिशन ऑफ H2O2 पेरोक्साइड ऐड करेंगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड या फिर बेंजोइल पेरोक्साइड ऐड करते हैं एक्चुअली. So the overall the rules govern in the opposite way, where
यहाँ पे when unsymmetrical reagent is added to unsymmetrical alkene in presence of this one peroxide H2O2 या फिर NO2O2 या फिर benzoyl peroxide, क्या होगा, पॉजिटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट दैट इज H+ आइंस अटैच्ड टू द कार्बन एटम विच होल्डिंग लिस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच होगा सेंट्रल कार्बन एटम पे एंड Br अटैच होगा साइड बाय कार्बन एटम पे. देयर विल बी अ मेजर प्रोडक्ट 1 ब्रोमोप्रोपेन एंड सी द माइनर प्रोडक्ट 2 ब्रोमोप्रोपेन. दोनों मिलते हैं एक्चुअली, बट मेजर मैक्सिमम यील्ड किसका होता है, दैट इज गिवन ओवर हियर बाय द मार्कोनिकॉफ रूल. ओके, 11th स्टैंडर्ड में हम लोग ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं और इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, ट्रस्ट में. ओके, तो देखो ये है प्रोपीन HBr, this is Markovnikov rule, this one is the example of anti-Markovnikov rule. This is the second preparation method. Next one is the third one, that is okay, that is the question is there, तो question हम लोग बाद में देखेंगे उसके ऊपर. This is the reaction. See, हैलोजन एक्सचेंज. अब हैलोजन एक्सचेंज में दो रिएक्शन हमें पढ़ने हैं. वन इज फिल्किंस्टन रिएक्शन, सेकंड वन इज स्वार्ट्ज रिएक्शन. ओके, फिल्किंस्टन एंड स्वार्ट्ज रिएक्शन. फिल्किंस्टन रिएक्शन में क्या होगा, देयर इज एक्चुअली रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद द NaI. NaI आया यानी फिल्किंस्टन रिएक्शन. स्वार्ट्ज रिएक्शन यानी सिल्वर फ्लोराइड AgF के साथ रिएक्ट होगा. याद रखना है, फिल्किंस्टन रिएक्शन NaI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन एंड स्वार्ट्ज रिएक्शन होगा तो क्या होगा, AgF. यानी देखो ये सेकंड रिएजेंट जो होता है, अगर आपने मेरी अब तक का जो वीडियो देखा तो फिर आपको आइडिया आया होगा कि मैं रिएक्टेंट क्या है एग्जैक्टली, या फिर सेकंड रिएजेंट जो मेन कंपोनेंट के साथ कौन सा रिएक्ट हो रहा है उसके ऊपर फोकस कर रहा हूं, या फिर मैं एक पर्टिकुलर रिएक्शन कंडीशन क्या लिखी है एरो के ऊपर उसके ऊपर फोकस कर रहा हूं. ओके, तो वो अगर हम याद रखेंगे रिएक्शन हमें ऑटोमेटिकली याद होगा गाइस. ओके, तो ये प्रैक्टिस आपको अभी करना है. अभी ये प्रैक्टिस कर ली तो आप एक एक दिन में 3-4 चैप्टर्स, 2-3 चैप्टर्स एक्चुअली, नॉट 4, वो तो बहुत ज्यादा प्रिपरेशन करना पड़ेगा, बट 2-3 चैप्टर्स वी कैन एक्चुअली कंप्लीट. और इतना कर दिया तो शायद हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर कर पाएंगे और अच्छी राइटिंग प्रैक्टिस भी होनी जरूरी है इसके साथ ही एक्चुअली. ठीक है, अब देखो गाइस, ये जो रिएक्शन है ओवर हियर कि अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद NaI. ठीक है, अल्काइल हैलाइड कोई भी एग्जांपल मैं लिख सकता हूं यहाँ पे CH3Cl. ओके, रिएक्ट विद NaI. सी आई हैव रोट द एग्जांपल इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन. ठीक है, आई राइट CH3I प्लस NaCl. ये देखो, ये मैंने एग्जांपल लिख दिया यहाँ पे इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन ओनली. सो क्या है कि दिस इज अल्काइल हैलाइड रिएक्टिंग विद सोडियम आयोडाइड. तो यहाँ पे क्या होगा, द क्लोरीन और मे बी ब्रोमीन हो सकता है. ओके, दैट विल बी रिप्लेस बाय आयोडीन ओवर हियर फ्रॉम NaI एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल आयोडाइड. तो फिल्किंस्टन रिएक्शन में क्या मिलता है हमें, अल्काइल आयोडाइड. ठीक है, वी आर गेटिंग अल्काइल आयोडाइड इन फिल्किंस्टन रिएक्शन. याद रखना ये चीज गाइस. एंड स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या मिलता है हमें, अल्काइल फ्लोराइड मिलता है. हियर वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन AgF. फिल्किंस्टन रिएक्शन में हमें कॉन्सेंट्रेट करना है NaI पे. क्लियर हो गया, NaI रिएक्ट होगा जब भी अल्काइल हैलाइड के साथ क्या मिलेगा, अल्काइल आयोडाइड. दैट इज कॉल्ड टू बी फिल्किंस्टन रिएक्शन. सी दिस वन. ओके, एंड जब भी AgF रिएक्ट होगा विद दी अल्काइल आयोडाइड, दैट इज कॉल्ड टू बी स्वार्ट्ज रिएक्शन. और क्या फाइनल प्रोडक्ट मिलता है हमें, अल्काइल फ्लोराइड. अल्काइल आयोडाइड इन फिल्किंस्टन रिएक्शन, अल्काइल फ्लोराइड इन स्वार्ट्ज रिएक्शन. फिल्किंस्टन रिएक्शन में क्या होगा, अल्काइल हैलाइड के साथ क्या रिएक्शन होगा, NaI की रिएक्शन होगी. अंडरस्टूड. अल्काइल हैलाइड के साथ मेरे साथ याद करो, अल्काइल आयोडाइड के साथ या फिर सॉरी नॉट आयोडाइड, क्लोराइड या ब्रोमाइड के साथ क्या रिएक्ट होगा, सोडियम आयोडाइड. दैट इज फिल्किंस्टन रिएक्शन. इट गिव्स अल्काइल आयोडाइड. एंड AgF रिएक्ट होगा किसमें, Swartz reaction, that is called to be Swartz reaction. So alkyl halide react with the AgF forms alkyl fluoride. ठीक है गाइस, अब चलो क्वेश्चन ले लेते हैं. Okay, now we'll take the questions based on this particular preparation method. जो हमने preparation method हमने complete कर ली. ठीक है, एक और preparation method है, so that we'll see later on. ओके, सी ओवर हियर. ओके, वन बाय वन रिएक्शन भी लिखेंगे हम लोग एंड आई विल टेल यू हाउ टू रिमेंबर द रिएक्शन. ओके, रिएक्शन देखो, राइट द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इथाइल क्लोराइड. देखो हमें क्या बनाना है, इथाइल क्लोराइड बनाना है. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इथाइल क्लोराइड, C2H5Cl. किससे, हाइड्रोजन हैलाइड, इथीन, एंड द सेकंड वन दिया है क्या, दिस वन थायोनाइल क्लोराइड.
ठीक है। हाइड्रोजन हैलाइड यहाँ पे इंस्टेड ऑफ हैलाइड हाइड्रोजन क्लोराइड होना चाहिए था एक्चुअली, बिकॉज इथाइल क्लोराइड बनाना है, सो देयर शुड बी हाइड्रोजन क्लोराइड। तो समझ हम लोग हाइड्रोजन क्लोराइड ले लेते हैं। अब देखो हाइड्रोजन क्लोराइड के हेल्प से हमें बनाना है इथाइल क्लोराइड, सो आवर फाइनल प्रोडक्ट विल बी C2H5, या फिर मैं जस्ट अ मिनट, हाँ, I'll write this one CH3 CH2Cl, this is our final product। किससे बनाना है मुझे, ओके, फ्रॉम व्हाट वी हैव टू प्रिपेयर हाइड्रोजन हैलाइड। तो अभी हमें रिएक्शन याद करनी पड़ेगी कि हाइड्रोजन हैलाइड किससे रिएक्ट होगा, सो देयर विल बी अ दिस वन द फाइनल प्रोडक्ट CH3CH2Cl। अब देखो गाइज हमने रिएक्शन पढ़ा है, सी अगर जब भी अल्काइल हैलाइड का प्रिपेयर करना है सो सडनली आपको याद करना है हैलोजन डेरिवेटिव्स। हैलोजन डेरिवेटिव्स में कहां पे हम लोग फोकस करेंगे, हम लोग फोकस करेंगे प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ हैलोजन पे। और प्रिपरेशन मेथड ऑफ हैलोजन में पहली प्रिपरेशन आती है फ्रॉम अल्कोहल, अंडरस्टूड। अल्कोहल में हमने कौन कौन से रिएक्शन देखे, पहला ही रिएक्शन देखा था हमने फ्रॉम हाइड्रोजन हैलाइड, सी I'll show you the reaction, okay, see this one, you can see over here, ये देखो रिएक्शन, this is the reaction ROH react with HCl gives alkyl halide। अब यहाँ पे R के प्लेस में हमें C2H5 डाल दो, C2H5OH react with HCl in terms of anhydrous ZnCl to give C2H5Cl। C2H5Cl is nothing but our इथाइल क्लोराइड, अंडरस्टूड। सो वो कहां पे रिएक्शन हो रहा है, अल्कोहल का रिएक्शन हो रहा है विद द HCl। सो दिस वे वी हैव टू रिमेंबर द रिएक्शन। रिएक्शन को बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं, यू जस्ट रिमेंबर द अल्काइल ग्रुप ओवर हियर, क्योंकि मैक्स टू मैक्स मैक्सिमम रिएक्शन जो होंगे हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो होते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन क्या होगा कि मेजर कोई फंक्शनल ग्रुप होगा, उसमें से हाइड्रोक्सिल ग्रुप या फिर अल्का हैलोजन ग्रुप या फिर नाइट्रो ग्रुप जो भी होगा, साइनाइड ग्रुप, वो रिप्लेस होगा, ओके, बाय द डिफरेंट अदर फंक्शनल ग्रुप, या ओके। तो यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप रिप्लेस हो रहा है Cl से टू गिव्स दैट अल्काइल हैलाइड ओनली, अंडरस्टूड। सो दिस वे वी हैव टू रिमेंबर द रिएक्शन, ठीक है। तो पहले चीज से देखो, जैसे कंप्यूटर में हम लोग कैसे अलग अलग फाइल खोलते हैं अलग अलग चीजें देखने के लिए, लाइक दैट ओनली हमें ब्रेन में उसको स्टोर करना है, अच्छे से याद रखना है, और फिर वो एक 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 फाइल हमें ओपन करनी होती है, अंडरस्टूड। देन एंड देन वी कैन एक्चुअली यू नो memorize the reaction, we can actually express those reaction in the exam as well, understood। क्या करना है हमें, अभी क्वेश्चन क्या था हमारा, write the equation for the preparation of ethyl chloride। ethyl chloride यानी अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड यानी क्या होगा, डायरेक्टली हम लोग जाएंगे हैलोजन डेरिवेटिव में, जहां पे प्रिपरेशन मेथड याद करेंगे। कौन कौन से प्रिपरेशन मेथड पढ़ी, पहले तो फ्रॉम अल्कोहल पढ़ा, दूसरा फिर हमने फ्रॉम अल्कीन पढ़ा, तीसरा हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन पढ़ा। तो तीनों में है क्या कुछ, तो देखो अल्काइल हैलाइड में हाइड्रोजन हैलाइड किसके साथ रिएक्ट होगा, तो अल्काइल हैलाइड मिलता है या फिर इथाइल क्लोराइड मिलता है। तो हाइड्रोजन हैलाइड यानी हाइड्रोजन क्लोराइड जब इथेनॉल के साथ रिएक्ट होगा, अल्कोहल के साथ रिएक्ट होगा, हमें मिलेगा अल्काइल हैलाइड। सो देखो गाइस, जो मैंने पहले ही वीडियो के स्टार्टिंग में कहा कि जो सेकंड रिएजेंट है कभी भी केमिकल रिएक्शन में, वो हमें हिंट देता है एक्चुअली कि वो किसके साथ रिएक्ट हो रहा है और हमें फाइनल प्रोडक्ट क्या मिल रहा है। यहाँ पे दो चीजें तो क्लियर थी कि इथाइल क्लोराइड फॉर्म हो रहा था, दैट इज आवर फाइनल प्रोडक्ट, और वहां पे वन ऑफ द रिएजेंट इज इथाइल हाइड्रोजन हैलाइड यानी हाइड्रोजन क्लोराइड। तो वो किसके साथ रिएक्ट होगा ये हमें याद रखना है। जैसे हमने ZnCl अनहाइड्रस ZnCl टू एंड HCl वाला रिएक्शन पढ़ा विद अल्कोहल, सो दैट ओनली वी हैव टू राइट ओवर हियर। सो आई विल राइट ओवर हियर CH3 CH2OH, so I'll write here HCl in presence of anhydrous ZnCl2 plus here H2O। यहां पे हमारा 1 मार्क क्लियर हो गया, अंडरस्टूड। सो दिस वे वी कैन एक्सप्रेस, समझ रहे हैं। तो नो नीड टू बाय हार्ट द रिएक्शन, रिएक्शन को बाय हार्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अच्छे से याद रखने की जरूरत है विद द सिंपल ट्रिक। और सिंपल ट्रिक यानी कैसी होगी कि हमें जो एरो पे दिया चीज है उसको याद रखना है, शायद से मेजर फंक्शनल ग्रुप के साथ जो सेकंड रिएजेंट जो रिएक्ट हो रहा है उसके ऊपर हमें फोकस करना है। ये गाइज आप ये मेथड अप्लाई कर लो, एक बार रिकॉल करो इस पर्टिकुलर मेथड से, और देखो आप एक क्वेश्चन बैंक ले लो मे बी, ओके, और उसमें आप जस्ट यू ट्राई टू राइट द रिएक्शन, आपको बहुत वहां पे आपको चांसेस रहेंगे कि आप करेक्ट रिएक्शंस लिख पाएंगे विदाउट एनी डिफिकल्टी, अंडरस्टूड गाइस। चलो ये तो हो गया। सेकंड वन इज इथीन, इथीन वाला रिएक्शन है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन,
ओके तो हमने देखो इथीन वाला यहाँ पे रिएक्शन पड़ा, इथीन, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ HBr वी कैन टेक HCl, विल बी गेटिंग दिस एंटी मार्कोनिक रूल हमें बताना है वहां पे। तो एंटी मार्कोनिक रूल में यहाँ पे 1 ब्रोमोप्रोपीन था, यहाँ पे 1 क्लोरोप्रोपीन हमें बताना है, दैट इज इथाइल क्लोराइड ओनली। ओके यहाँ पे एक्चुअली द सेकंड, दिस इज मार्कोनिक रूल, हियर प्रोपीन के साथ रिएक्ट होगा दिस वन आई एम सॉरी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, दिस इज इथीन, नो इथीन के साथ एक और रिएक्शन है, एक्चुअली ये है रिएक्शन 11th स्टैंडर्ड का, तो 11th स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट जहां पे क्लियर हो गया, तो ये रिएक्शन होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 रिएक्ट विद HCl, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ CH3 CH2Cl, दिस इज इथाइल क्लोराइड, ये H पहले कार्बन एटम पे, Cl सेकंड कार्बन एटम पे अटैच होगा। ओके मार्कोनिकॉफ रूल नहीं है, एक्चुअली दिस पर्टिकुलर रिएक्शन सिंपल एडिशन रिएक्शन है अल्कीन का। तो 11 यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन बैंक में दिस इज रिलीज बाय द बोर्ड एक्चुअली, जो जहाँ पे 11 का भी एक आध क्वेश्चन पूछ लिया है। सो वी नीड टू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे देखो सडनली मुझे याद आ गया अल्कीन, इथीन यानी अल्कीन, अल्कीन के से यहाँ पे अल्काइल हैलाइड कब बनेगा, जब यहाँ पे हाइड्रोजन हैलाइड को ऐड होगा। सो जस्ट सिंपली रिएक्शन को याद रखा गया विद द हेल्प ऑफ अ मेजर फंक्शनल ग्रुप एंड विद द हेल्प ऑफ अ मेजर प्रोडक्ट, जो भी कुछ फॉर्म होने का होगा या फिर जो भी कुछ हमें यहाँ पे बताया होगा। ओके द नेक्स्ट वन इज विद द थायोनाइल क्लोराइड। थायोनाइल क्लोराइड तो इसी चैप्टर में हमने पढ़ा था, दैट इज alcohol only, alcohol is reacting with the thionyl chloride, see this reaction, ये रिएक्शन है, alcohol C2H5OH react with SOCl2, it gives C2H5Cl plus SO2 plus HCl will be the product. ओके सो कैसे याद रखा मैंने, थायोनाइल क्लोराइड से याद रखा, क्योंकि थायोनाइल क्लोराइड किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, यहाँ पे अल्कोहल, और पूरे सिलेबस में चले जाओ आप तो थायोनाइल क्लोराइड का एक ही रिएक्शन है और वो भी सिर्फ अल्कोहल के साथ ही रिएक्ट हो रहा है, वहां पे हमें अल्काइल हैलाइड ही मिल रहा है। तो दिस इज सिंपल एज दिस। सो दैट्स व्हाई दिस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज वेरी मच इजी गाइस, अगर हम लोग उसको अच्छे से और एक पर्टिकुलर मेथड से प्रिपरेशन करें तो रिएक्शन, पर्टिकुलर रिएक्शन बाय हार्ट करने जाएंगे तो शायद से हमें डिफिकल्ट लगेगा और वी विल नॉट स्कोर द मार्क्स जितना हमें शायद स्कोर करना होगा, या फिर हमारी जो स्कोर हम लोग कर पाएंगे या फिर पोटेंशियल है उतना शायद से नहीं कर पाएंगे। सो बेटर वे हम लोग एक पर्टिकुलर सिंपल सी ट्रिक यहाँ पे यूज करेंगे, जहाँ पे हम लोग सेकेंड रिएजेंट के ऊपर फोकस करेंगे, यहाँ पे हम लोग मेजर फंक्शनल ग्रुप के ऊपर फोकस करेंगे और एग्जैक्टली देखेंगे कि किस टाइप के रिएक्शंस पॉसिबल है। तो देखो मैंने एक क्वेश्चन बैंक का एक क्वेश्चन ले लिया यहाँ पे और बताया कि हाउ टू रिमेंबर हाइड्रोजन हैलाइड इथाइल क्लोराइड अल्कोहल के साथ रिएक्ट हो रहा है, ये तो 11th स्टैंडर्ड वाला रिएक्शन है जो भी मुझे याद आ रहा है एट दिस पर्टिकुलर टाइम ओनली, एंड दिस वन इज अ थायोनाइल क्लोराइड। थायोनाइल क्लोराइड सिर्फ अल्कोहल के साथ रिएक्ट हो रहा है अपनी सिलेबस में, टू गिव दैट C2H5Cl plus SO2 plus this one and SO2 and HCl. ओके सो दिस वे वी कैन रिमेंबर द रिएक्शन। तो यहाँ पे इतना टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, तो ये 2-3 क्वेश्चन, ये जो 1-2 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, सो दिस इज रिलेटेड टू दिस ओनली। अंडरस्टूड गाइस, क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट चले जाते हैं ऑन दी अदर पार्ट। सी दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन ऑल्सो बी देयर। ओके आइडेंटिफाई ए एंड बी, ये भी एक क्वेश्चन होगा, दिस इज वेरी चैलेंजिंग एक्चुअली, और बच्चे यहाँ पे मार्क्स को लूज करते हैं। देखो स्टार्टिंग इज दे दिया है अल्कोहल C2H5OH, ओके अल्कोहल है, देखो 2 चैप्टर में अल्कोहल की रिएक्शन है, बट ऑब्वियस यहाँ पे है प्रिपरेशन मेथड में अल्काइल हैलाइड में, दैट इज हैलोजन डेरिवेटिव में, एंड द सेकंड वन में होगा अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, जो यहाँ पे प्रिपरेशन मेथड है, ओके वही वहाँ पे क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, द सेम रिएक्शन व्हाट वी स्टडीड ओवर हियर ऑफ अल्कोहल, एक्शन ऑफ HCl, HBr, HI, that is NaBr, H2SO4, okay, and HI and this one, then SOCl2, PCl3, PCl5, सारे केमिकल प्रॉपर्टीज है अल्कोहल चैप्टर में। तो रिएक्शन तो सेम ही है गाइस, यहाँ पे कर लो तो वहां का भी पार्ट हो ही जाएगा। अब यहाँ पे देखो NaBr and H2SO4, अल्कोहल रिएक्ट विद NaBr and H2SO4, क्या है एग्जैक्टली NaBr H2SO4, यानी इट इज एक्चुअली रिएक्टिंग विद HBr, इट इज एक्चुअली रिएक्टिंग विद HBr। I'll show you these things, see just a minute. Okay, see this reaction, मैं स्क्रीन वाइड कर रहा हूं, you can see over here, ये देखो
अल्कोहल इज रिएक्टिंग विथ NaBr and H2SO4, मतलब क्या रिएक्ट हो रहा है? HBr रिएक्ट हो रहा है गाइस, अंडरस्टूड? क्या किया मैंने कॉन्सेंट्रेट किया था NaBr and H2SO4 पे, तो मुझे स्ट्राइक हुआ कि यार ये तो अल्कोहल के साथ रिएक्ट हो रहा है, और वो एक्चुअल में क्या रिएक्ट हो रहा है? HBr रिएक्ट हो रहा है। क्या मिलेगा? हाइड्रोक्सिल ग्रुप विल रिप्लेस बाय Br ओवर दैट। ये देखो अल्काइल ब्रोमाइड मिला, सो विल राइट द एग्जांपल रिएक्शन ओवर दैट। क्या है? C2H5OH react with NaBr and H2SO4 means it reacting with HBr. There is a formation of C2H5Br. Understood? C2H5Br मिला A. Okay. उसके बाद it is reacting with NaI and acetone. Okay. NaI है guys. NaI. See, this is alkyl halide reacting with NaI. यानी this is halogen exchange reaction. Understood? Halogen exchange reaction. This one अल्काइल हैलाइड रिएक्टिंग विथ NaI इन प्रेजेंस ऑफ आयोडीन। बेसिकली ये क्या है? फिल्किंस्टन रिएक्शन, समझ गए? तो मुझे इससे पता चल गया कि वो फिल्किंस्टन रिएक्शन है, क्योंकि अल्काइल हैलाइड के साथ NaI फिल्किंस्टन रिएक्शन में या रिएक्ट होता है, एंड देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल आयोडाइड। अल्काइल आयोडाइड यानी यहाँ पे क्या होगा? एग्जैक्टली C2H5I प्लस NaBr विल बी द प्रोडक्ट। देखो तो अपना A हो गया दिस वन and B is C2H5I. Understood? So ये कैसे याद आ गया? मैंने ये याद रखा पहले NaBr and H2SO4 with alcohol, यानी HBr है वहां पे। ओके, इट गिव्स अल्काइल ब्रोमाइड, और अल्काइल ब्रोमाइड जब NaI यानी फिल्किंस्टन रिएक्शन, तो फिर मुझे अल्काइल आयोडाइड मिल रहा है। सो दिस वे दिस काइंड ऑफ रिएक्शन विल बी देयर। तो ये सॉर्ट आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड that's for that actually I don't feel कि रिएक्शन को बाय हार्ट करना होगा। रिएक्शन को एक सिंपल सी ट्रिक से याद करना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि मैं फोकस कर रहा हूँ रिएक्शन कंडीशन पे, मैं फोकस कर रहा हूँ कि जो मेन फंक्शनल ग्रुप के साथ दूसरा कुछ रिएक्ट हो रहा है, सेकेंडरी एजेंट जो क्या रिएक्ट हो रहा है उसके ऊपर फोकस कर रहा हूँ, और उसी से मैं स्ट्राइक कर पा रहा हूं कि कौन सा पर्टिकुलर रिएक्शन होगा जो कि मुझे वो फाइनल प्रोडक्ट तक लेके जाएगा। अंडरस्टूड गाइस? आई होप कि ये मेथड से आप करोगे तो आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, चलो यहाँ पे प्रिपरेशन मेथड तो खत्म हो गए। एक और है एक्चुअली, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जहां पे टोलिन दैट इज एरोमेटिक दिस वन hydrocarbon reacting with Br, there is a formation of a orthobromotoluene and parabromotoluene. Okay, this is ortho position, second position. ठीक है guys, and this fourth position is a para position. So orthobromotoluene and parabromotoluene. So that is the another preparation method. So ये तो aromatic halogen या फिर haloarenes के preparation method. Sand-Mears reaction is not there, but Sand-Mears reaction you will be getting in amines chapter. ठीक है, okay? तो वो उस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है, इसलिए शायद से बोर्ड में वो इस बार निकाल दिया है। सो दीज आर दी प्रिपरेशन मेथड्स, और हमने क्वेश्चंस भी लिखे और किस तरह से याद करना है ये भी मैंने यहाँ पे इस वीडियो में बताया है। सो प्लीज गाइज उसी तरह से आप उस रिएक्शंस को याद कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग पहले चलेंगे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। एग्जैक्टली फोर्स क्या है? सी गाइज, ये कार्बन एंड देयर कंपाउंड्स है, तो बेसिकली यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड होगा। कोवेलेंट बॉन्ड है तो यहाँ पे क्या होगा? एक्चुअली there is a presence of a covalent bond, but यहाँ पे covalent bond में क्या है कि the carbon is bonded with the halogen. The halogen is more electronegative. So whatever the share pair of electrons are there, no, okay, so that share pair of electrons are actually attracted towards the more electronegative element over here, means they are little bit shifted towards the halogen, and that is the reason why the halogen gets the partial नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन गेट्स द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पे जो बॉन्ड होगा कोवेलेंट बॉन्ड है, बट बेसिकली इट इज पोलार कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, पोलार कोवेलेंट बॉन्ड गाइस। ठीक है, तो पोलार कोवेलेंट बॉन्ड, एंड दैट इज द रीजन व्हाई दिस अल्काइल हैलाइड आर कॉल्ड टू बी मॉडरेटली पोलार कंपाउंड। अंडरस्टूड? शायद से क्वेश्चन आया है एग्जाम में कि व्हाई अल्काइल हैलाइड्स आर कॉल्ड एज पोलार कंपाउंड, तो द रीजन इज दिस ओनली। ओके, 1 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मे बी 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर। ठीक है, सो रिमेंबर द नेचर ऑफ द बॉन्ड और प्रेजेंट इन दिस, दैट इज पोलार कोवेलेंट बॉन्ड, एंड दैट इज प्रेजेंस ऑफ दिस वन, द ओवरऑल प्रेजेंस ओवरऑल इज कॉल्ड टू बी पोलार मॉलिक्यूल। ठीक है, नेक्स्ट इज
the boiling point. Now here the boiling point of alkyl halide is more compared to the corresponding alkanes, ठीक है. And see here the boiling point of alkyl halide is actually decreasing in the order of Ri, RBr, RCl and Rf. यानी यहाँ जितना ज़्यादा हेलोजन का एटॉमिक साइज, ठीक है, उतना ही ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट रहेगा. और जैसे जैसे एटॉमिक साइज कम होता जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होता जाएगा. तो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इज अल्काइल आयोडाइड, देन अल्काइल ब्रोमाइड, then alkyl chloride, then alkyl fluoride. See here the exactly boiling point in Kelvin given. Fluoride 194.6 Kelvin, chloride उससे थोड़ा सा बड़ा साइज है क्लोरीन का कंपेयर टू द फ्लोरीन, बॉइलिंग पॉइंट इज इंक्रीजेस. ब्रोमीन के लिए और थोड़ा बड़ा एंड आयोडाइन के सबसे ज़्यादा, दैट इज 315.4 केल्विन. अंडरस्टूड. ओके, इस पर्टिकुलर इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ अल्काइल हैलाइड. ओके, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट और राइट द डिक्रीजिंग ऑर्डर या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल हैलाइड. दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल बी देयर. 1 मार्क या 2 मार्क के लिए क्वेश्चन हो सकता है, दैट्स व्हाई वी नीड टू फोकस ऑन दिस पॉइंट. ठीक है. नेक्स्ट इज सॉल्युबिलिटी. ओके, सॉल्युबिलिटी है, सी पोलार मॉलिक्यूल तो है, जैसे मैंने बोला था इट इज मॉडरेटली पोलार मॉलिक्यूल. सो पोलार मॉलिक्यूल soluble in polar compound like polar solvent like water, but here alkyl halide are not soluble in polar solvent like water. Why? Because there is no formation of a hydrogen bonding. ठीक है guys, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो फॉर्म नहीं करेगा. See over here it is given the hydrogen bond will not be formed over there, and that's why these alkyl halides are always soluble in organic solvent only. Okay, non polar solvent यानी organic solvent में याद रख, organic solvent में वो soluble है. This thing you have to remember. Understood? Solubility भी याद रखना है guys. Though polar, but why not soluble in polar solvent like water? Because not able to form the हाइड्रोजन बॉन्ड. गाइस दिस आर द थ्योरेटिकल पार्ट. देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थ्योरेटिकल पार्ट भी आएगा और थ्योरेटिकल पार्ट के ऊपर आपको क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे. सो दिस स्मॉल थिंग यू हैव टू रिमेंबर. ठीक है, पहले हमने सॉल्युबिलिटी, अभी यहाँ पे हम लोग कवर कर रहे हैं. नेक्स्ट लास्ट उसके पहले हमने कवर किया क्या, नेचर ऑफ द बॉन्ड, दैट इज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. याद रखना गाइस. नेक्स्ट इज, चलो सी द क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस वन. राइट द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट फॉर क्या है, ब्रोमोमीथेन, क्लोरोफॉर्म, डाइब्रोमोमीथेन एंड ब्रोमोफॉर्म. ठीक है, ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोफॉर्म, डाइब्रोमोमीथेन एंड ब्रोमोमीथेन है, क्लोरोफॉर्म है, डाइब्रोमोमीथेन एंड ब्रोमोफॉर्म है. ठीक है, पहले तो बिगर एटॉमिक साइज, यहाँ पे कौन सा क्लोरीन दिख रहा है हमें और दिख रहा है यहाँ पे ब्रोमीन. ब्रोमीन के 3 कंपोनेंट है, ब्रोमोमीथेन, डाइब्रोमोमीथेन एंड ब्रोमोफॉर्म. ठीक है, मोलार मास हमें फाइंड करना पड़ेगा. ओके, ब्रोमोफॉर्म इज रिटन एज, यहां पे लिख लेता हूं CHBr3, डाइब्रोमोमीथेन CH2Br2, क्लोरोफॉर्म CHCl3 एंड देन ब्रोमोमीथेन इज CH3Br. ओके, दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. जितना मॉलिक्यूलर मास ज्यादा उतना ही वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में. तो यहाँ पे सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर मास किसका होगा, CHBr3. ये लास्ट में जाएगा, ये सेकंड. पहला आएगा फ्लोरीन, देन क्लोरीन, ब्रोमीन. तो फर्स्ट वन इज दिस वन. ओके, हाईएस्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है. सो फर्स्ट वन आएगा ये CHBr3, देन आएगा CH2Br2, दैट इज डाइब्रोमोमीथेन, देन आ जाएगा CHCl3 एंड देन CH3Br. ओके, तो इसके ऊपर भी गाइस क्वेश्चन मिलता है हमें. अंडरस्टूड. एंड सी हियर आइडेंटिफाई, identify the nature of a CH bond. Okay, the nature of a CH bond in the halides. यहाँ पे example थे, actually वो example मैंने नहीं लिए. nature of a CH bond, that is polar covalent bond. Understood? polar covalent bond. याद रखना है guys ये चीज. Okay, next is ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इन हैलोजन डेरिवेटिव. गाइस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. ओके, ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ सर्टेन कंपाउंड्स पूछा जाएगा. व्हाट इज चिरल कार्बन एटम, द कार्बन एटम बॉन्डेड टू 4 डिफरेंट ग्रुप. देखो यहाँ पे विच इज डिनोटेड बाय एस्टेरिक मार्क, CH3H, C2H5Cl, ये 2 क्लोरोब्यूटेन है. तो ये हो गया दिस वन, चिरल कार्बन एटम. नेक्स्ट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी. व्हाट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी, सी द डेफिनेशन, द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस by which it rotate the plane of polarization of incident plane. Incident plane polarized light is known as
optical activity यानी simply property by which the compound used to rotate the plane polarized light in either of the direction, clockwise या फिर anti clockwise direction में, उसको बोलेंगे optical activity. Understood? Okay. Now next one is let's see the plane polarized light. What is plane polarized light? अगर optical active substance है तो वो rotate कर रहा है plane polarized light को, तो क्या है exactly plane polarized light? The light which only oscillate or vibrate in a single plane, only in a one plane. Okay, the light which only oscillate in a single plane or a one plane, that is called to be plane polarized light. किस तरह से वो actually form करेगा? Ordinary light passing through the Nichols prism only. Okay, so that particular light vibrate in a single plane, so that is called to be plane polarized light. Understood? Ordinary light को pass कर दो Nichols prism में, the emerging light from the Nichols prism vibrate only in a single plane, that is called to be plane polarized light. Okay guys, next is enantiomers. Okay, important point है guys, what are enantiomers? Write a note on enantiomers, ऐसे questions मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है. enantiomers यानी क्या? Optically isomers which are non superimposable mirror image. non superimposable mirror image यानी एक दूसरे के ऊपर रख दिए तो वो exactly fit नहीं होंगे एक दूसरे के ऊपर, that is called to be non superimposable mirror image. I'll tell you the example. See, अगर ये दोनों हाथ मेरे ले लिए, राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड, ऐसे अगर मैंने रखा और इस तरह से कर लिया, ओके, सो दैट इज कॉल्ड टू बी सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज. ओके, सुपर इंपोजिबल मिरर एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली हो रहा है, ये थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, ओके, एग्जैक्टली प्लेस हो रहा है. बट अगर मैं वही समझ लो, दिस लेफ्ट हैंड इज द मिरर इमेज ऑफ अ राइट हैंड, और वो मैं एग्जैक्टली राइट हैंड इसके ऊपर रख रहा हूं, सो सी द थंब, द टू थम्स आर एक्चुअली फोर्सिंग अपोजिट वे. अंडरस्टूड? इसका मतलब क्या है, इवन यहाँ पे जो इंडेक्स फिंगर है, यहाँ पे स्मॉल फिंगर आ गया, ओके, तो दिस वे एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो अपोजिट या फिर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स या फिर डिफरेंट एटम फेस होंगे. सो दिस मिरर इमेज आर कॉल्ड टू बी नॉन सुपरइम्पोजिबल मिरर इमेज. अंडरस्टूड? सो नॉन सुपरइम्पोजिबल मिरर इमेज अगर होगा तो दैट आइसोमर्स, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला विल बी डिफरेंट, दैट इज कॉल्ड टू बी आइसोमर्स. सो दैट आइसोमर्स आर कॉल्ड टू बी ऑप्टिकल आइसोमर्स एंड आर कॉल्ड एज enantiomers. अब देखो यहाँ पे, दिस इज द एग्जांपल ऑफ 2-chlorobutane ओनली. ओके, CH3 CHCl and C2H5, दैट इज 1 2 3 4 2-chlorobutane. उसका ये मिरर इमेज है. मिरर इमेज एग्जैक्टली इसके ऊपर प्लेस कर दो तो क्या हो जाएगा, दिस इज नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज. H के प्लेस पे ये Cl आएगा, ओके, ये H के प्लेस पे ये Cl आ जाएगा. अंडरस्टूड? सो दिस वे एग्जैक्टली इसको यहाँ पे रख देंगे तो हाइड्रोजन और क्लोरीन फेस टू फेस होगा, क्लोरीन के ऊपर आ जाएगा हाइड्रोजन. सो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज हो गया ये. नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज आर कॉल्ड टू बी enantiomers ओनली. अब देखो यहाँ पे एग्जैक्ट क्वेश्चन दिया है कि एक्सप्लेन द ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ 2-chlorobutane. ठीक है, एक मिनट बॉस. ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ 2-chlorobutane. अब यहां पे देखो गाइस, क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं. व्हाट द पॉइंट्स वी नीड टू राइट ओवर देयर. क्या पॉइंट हमें लिखना है? पहला तो 2-chlorobutane का स्ट्रक्चर, जो कि असिमेट्रिक कार्बन एटम. सी, ये स्ट्रक्चर बना लो, 2-chlorobutane हैविंग असिमेट्रिक कार्बन एटम, दैट इज you will be explaining over here. The carbon atom present in this 2-chlorobutane is asymmetric carbon atom or a chiral carbon atom. Okay, the chiral carbon atom or a chiral carbon atom which actually shows the optical activity. So it contains chiral carbon atom or asymmetric carbon atom, that is one thing. Next one is the mirror image is non superimposable. ठीक है, containing first one chiral carbon atom, second है mirror image non superimposable, non super, I'll write here imposable. okay, second point हो गया यहाँ पे, non superimposable है. that's why the isomers they are enantiomers. that's why these are called to be enantiomers. and the dextro and levo rotatory substance are racemic mixtures. ये चार पॉइंट यहाँ पे बताना है. ओके, the dextro and levo rotatory substance are racemic mixture. ओके, तो पहले तो आप डायग्राम ड्रॉ कर लो showing asymmetric carbon atom, मेरे नॉन सुपर इम्पोजिबल लिख दो, that is okay. and
द आइसोमर्स आर इनैंशोमर्स. ओके, तो इतना पॉइंट करेंगे, यू विल बी गेटिंग दैट द 2 मार्क्स ओवर हियर, एंड दिस इज द वे टू एक्सप्लेन द ऑप्टिकल एक्टिविटी. यानी जो हमने थियोरेटिकल पार्ट पढ़ा और जो डेफिनेशंस पढ़े उसी को हमें यहाँ पे एक्चुअली एक्सप्रेस करना है, यू नो, व्हेनेवर यू राइट एक्सप्लेन द ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ एनी पर्टिकुलर कंपाउंड. ओके, next one, SN2 and SN1 mechanism, the most important one actually from this particular part. okay, पहली चीज चली जाती है, sorry, पहली चीज SN2 mechanism and then we'll go for SN1 mechanism. okay guys, SN2 mechanism के लिए I'll go with, okay, see here, first of all we have to write the example. SN2 mechanism यानी क्या here, the rate of reaction is depends upon concentration of both the reactant. It follows the second order kinetics actually. okay, CH3Br react with OH, there is a formation of CH3OH. here Br replaced by OH, stronger nucleophile, weaker nucleophile replaces stronger nucleophile actually, and there is a formation of Br minus ions, and the rate of reaction expressed the that you may be learning chemical kinetics, that the rate law, this is rate law actually, the rate is equal to K into concentration of CH3Br into concentration of OH minus ions. यानी rate law express the rate of reaction is depends upon concentration of CH3Br as well as concentration of OH minus ions. That is the reason why this is called to be SN2 mechanism, SN2 reaction, understood, or bimolecular reaction, understood. So पहले तो example लिख दो, then उसके बाद rate law उसका लिख दो, rate law के बाद directly you have to go for the this one example. ओके, अब एग्जाम्पल में यानी मैकेनिज्म पे, तो मैकेनिज्म पे हम लोग करेंगे क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू शो द एक्चुअली द अटैक ऑफ अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप दैट इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल टू दिस वन. एज यू ऑल नो कि दिस वन इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन ओनली, द ब्रेकिंग ऑफ अ बॉन्ड एंड मेकिंग ऑफ अ बॉन्ड टेक्स प्लेस एट द सेम टाइम्स. तो यहाँ पे OH माइनस आइंस अटैक हो रहा है ऑन द कार्बन. okay, at the same times the Br is going away from the carbon, there is a formation of a transition state over here. okay, C single bond H, single bond H, single bond H, this is partially weakly bonded OH, weakly bonded Br having partially positive charge, negative charge, partial negative charge over here. ठीक है, finally the bond between hydroxyl group and carbon is going to be formed completely, and the bond between carbon and bromine is going to be break, and then the pair of electron will be go towards the bromine, that's why bromine gets the negative charge. Understood? So this way you need to express the mechanism, first step and the second step. Understood? okay, means this is formation of transition state, and there is a formation of directly this one, a final product. So this actually takes in a single step only. SN1 mechanism include 2 steps where the carbocation is formed and then further attack of nucleophile is there. यहाँ पे carbocation formation and attack of nucleophile takes place simultaneously only. That is SN1 reaction. Sorry, SN2 reaction. What is SN1 reaction? Rate of reaction, depends upon concentration of only one reactant. So see the example starting with tertiary butyl bromide react with OH. So Br is replaced by OH, forms tertiary butyl alcohol and Br. Rate law express, rate is directly proportional to concentration of tertiary butyl bromide only. So rate is equal to K into CH3 thrice CBr. Understood? So ये rate law लिखना बहुत important है, हाफ मार्क्स का वेटेज वहाँ पे रहेगा. And then after mechanism, first step में formation of carbocation, ये bond break होगा, Br separate हो जाएगा, Cl get the positive charge over here. Okay, and here just a minute, and here this OH group attached to the C plus ions या फिर carbocation, formation of a alcohol. Understood? So this is SN1 and SN2 reaction. This is 2-step reaction. This one is a single-step reaction. Okay. What sort of questions will be there? देखो क्या है distinguish between SN1 and SN2 reaction. Distinguish में क्या रखेंगे? SN1 is 2-step reaction. SN2 is a single-step reaction only. ठीक है. Mechanism. Here in SN1 the rate of reaction is depends upon concentration of 2 reactant. SN2 में SN1 में sorry concentration of 1 reactant. SN2 में rate of reaction depends upon concentration of a 2 reactant only. And just you give the example over here, जहाँ पे अगर आपने फोकस किया होगा तो SN2 reaction start होता है with the CH3Br. CH3Br याद रखना, ये मतलब ये SN2 एग्जाम्पल, SN2 का एग्जाम्पल रहा. एंड टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड आ गया ये वाली चीज, तो वो रिएक्शन हो जाएगा SN1 का. याद रखना टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड रिलेटेड टू SN1 and CH3Br is expressing SN2 mechanism. ठीक है guys? And then distinguish complete हो गए. Explain SN1 mechanism, explain SN2 mechanism. ठीक है, तो जहां पे हम लोग explain करना है तो what you have to write,
द होल थिंग्स, इतनी ये चीज़ एक्सप्लेन करनी है। पहले एग्जाम्पल लिखो, रेट एक्सप्रेशन, और उसके बाद मैकेनिज्म, दैट्स इनफ। सेम वे SN2 एग्जाम, SN1 एग्जाम्पल, rate expression, and then step 1 and step 2, the two steps of mechanism. Okay, so this way you have to explain the SN1 as well as SN2 reaction. Okay guys, now SN2 SN1 is done. Now we'll go for, okay, elimination reaction of that is also called to be dehydrohalogenation reaction. Dehydrohalogenation यानी क्या guys? removal of a hydrogen halide, ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड HX को रिमूव करना। See here, this is alkyl halide is reacting with the alcoholic KOH. Okay, there will be alkyl halide reacting with alcoholic KOH. There is a formation of alkene. So I'll take the alkyl halide. चलो, C single bond H, single bond H, single bond H. Here C single bond H. This is H, and here ये मैंने ले लिया Cl. Okay, this is ethyl chloride actually. So this ethyl chloride is reacted with alcoholic KOH, हीट करेंगे। अब क्या होगा यहाँ पे, K will combine with Cl, K will combine with Cl, and this OH will going to combine with H प्लस। प्रोडक्ट देखो क्या होगा। अब ये देखो, द रिमेनिंग पार्ट इज दिस ओनली, सी, यू कैन सी ओवर हियर ऑन द स्क्रीन। तो रिमेनिंग पार्ट क्या होगा, CH, यहाँ पे जो बॉन्ड ब्रेक हुआ है, एक 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हियर फॉर्म अ डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KCl प्लस H2O। Okay, KCl plus H2O. So this way you can remember this reaction. Alkyl halide react with alcoholic KOH. This is dehydrohalogenation reaction, gives the alkene molecule. Okay guys, now the next is okay, this is reaction with metal. Here we are going to see the formation of a Grignard reagent, formation of Grignard reagent, and the other one is Wurtz reaction. Okay, we'll start with the Grignard reagent first of all. Yeah, first see, this one. Okay, alkyl halide when react with magnesium in presence of dry ether. Remember, this formation of Grignard reagent is actually takes place in presence of a dry ether only. ठीक है guys, see I'll make it bigger so you can see. Okay, see the example. Alkyl halide react with magnesium metal. It is reacting with in presence of dry ether. Understood? There is a formation of RMgX, that is called to be alkyl magnesium halide, commonly known as Grignard reagent. Understood? Grignard reagent कभी भी वाटर के साथ फॉर्म नहीं होगा, एक्वियस कंडीशन में फॉर्म नहीं होगा, याद रखना। वाटर्स के साथ क्यों नहीं फॉर्म होगा, क्योंकि जब भी वाटर के साथ अगर रिएक्शन होती है, सो देयर विल बी अ डिकम्पोजिशन ऑफ अ ग्रिग्नाइट रिएक्शन, वी वोंट गेट दैट अल्काइल मैग्नीशियम हाइलाइड ओवर देयर। अंडरस्टूड? तो वो डिकम्पोज हो जाएगा। मे बी एग्जाम में क्वेश्चन भी आएगा कि वाई टू प्रिपेयर द ग्रिग्नाइट रिएजेंट नॉन एक्वियस कंडीशन इज मेंटेन ड्यू टू because of what? Because of the decomposition reaction of Grignard reagent will proceed in the presence of a water. That's why it is actually proceeding in non-aqueous condition. So that's why solvent use करते हैं, that is dry ether. Understood? तो ये है Grignard reagent का एक general reaction. Now we'll see the other example. Okay, see here. Okay, Grignard reagent is reacting with alcohol. There is a formation of Grignard reagent react with the alcohol. There is a formation of hydrocarbon. That is one more reaction.
and Grignard reagent with react with ammonia, there is a formation of a hydrocarbon. So these two reactions also are important based on Grignard reagent. Again I am going to concentrate on methanol and the second one on NH3. Grignard reagent जब अमोनिया के साथ रिएक्ट होगा, ये अल्काइल ग्रुप एंड H फ्रॉम NH3 gives hydrocarbon, this one alkyl group and H from methanol या फिर alcohol to gives hydrocarbon. ठीक है. Now the next reaction guys is again the important, that is Wood's reaction. Okay, Wood's reaction, see over here the two reaction. Wood's reaction में क्या है important कि here the alkyl halide is reacting with the sodium metal. Understood? Here also the reaction takes place in dry ether only. Dry ether is a solvent. यहाँ पे sodium metal के साथ react होगा. There is a formation of alkane. See the example. 2C2H5Br react with 2Na in presence of dry ether. There is a formation of butane CH3CH2 CH2 CH3. So there is a formation of a alkane. ठीक है. Same way. Just a minute. The other example is also given over here, that is methyl bromide is reacting with C2H5Br. Okay, methyl bromide reacting with C2H5Br, there is formation of ethane, propane and the butane. The other three possibilities are there. So this way Wood's reaction always gives the alkane molecule. Alkyl halide react with sodium metal in presence of dry ether gives alkane, and here alkyl halide react with magnesium metal in presence of dry ether, that is gives alkyl halogen alkyl magnesium halide, called to be Grignard reagent. Okay. Now the next one is finally we'll go for the reactions of a halogen and then we'll go for these things. फिर हम लोग देखेंगे exactly उसका examples. Okay. अब देखो Wood's fatigue reaction, it is like that of Wood's reaction only. ठीक है. Wood reaction में हमने alkyl halide react with sodium metal, यहाँ पे aryl halide react with the sodium metal, alkyl halide as well as aryl halide. So this is aryl halide bromobenzene react with CH3Br, sodium metal in presence of dry ether. There is a introduction of a methyl group instead of Br, means replacement of a Br replaced by the CH3. There is a formation of toluene. This is one called to be Wood's fatigue reaction. Wood's reaction only alkyl halide react with the sodium metal. Wood's fatigue reaction alkyl halide and aryl halide is reacting with the sodium metal. Clear हो गया? When only aryl halide react with the sodium metal, will be getting biphenyl or dibenzene. ठीक है. See the example. Chlorobenzene react with 2Na in presence of dry ether gives biphenyl. ठीक है. तो ये हो गया about the reaction of metal with the alkyl halide as well as aryl halide. ठीक है guys. अब यहाँ पे चलते हैं guys, this particular part जहाँ पे will going to understand कि substitution कहाँ पे होगा aromatic ring पे. That is substitution generally takes place at second position. Yeah, substitution takes place at second position, fourth position and the sixth position. So why it is so, that we will going to understand. देखो यहाँ पे chlorobenzene है where the chlorine having the 3 lone pairs of electron. Okay, you can see over here the double bond is present between first, ये second carbon समझ लो, ये third, this is fourth, ये fifth and this one is a sixth carbon atom. अब यहाँ पे you can see the double bond present between first and 6, 4, 5 and second and third carbon atom. Understood? अब यहाँ पे delocalization of electron is taking place over here. Delocalization of electron यानी क्या? Movement of electron within the molecule and the overall bonding will be changed. अब यहाँ पे देखो pair of electron will be used to form a double bond between carbon and chlorine. Double bond form हो गया. The electron density between first and sixth carbon atom is going to break. One bond is going to break. Electron will be attracted towards the sixth carbon atom. तो यहाँ पे pair of electron आ गया, इसीलिए कार्बन यहाँ पे sixth position पे negative charge या फिर electron density increases. Okay, तो न्यूक्लियोफाइल जो भी होगा that will going to इलेक्ट्रोफाइल जो भी होगा वो अटैच हो जाएगा to this benzene ring over here on the sixth position. एक ये possibility होगी. वापस से delocalization हुआ तो ये जो pair of electron use हुए to form a double bond between fifth and sixth carbon atom. See, this is fifth and sixth.
डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया ये वाला, और चौथे वाले कार्बन एटम में यहाँ पे देयर शुड बी नेगेटिव चार्ज ओवर हियर। तो ये देखो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, यानी इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, पोजीशन कौन सा है, फोर्थ पोजीशन है। सो यहाँ पे फोर्थ पोजीशन पे पॉसिबिलिटी है सब्स्टिट्यूशन की। नेक्स्ट वही ये यहाँ पे दे दिया जहाँ पे ये डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन सेकंड पोजीशन, ये फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन होगी, ठीक है। तो सिक्स पोजीशन पे यू कैन सी ओवर हियर सिक्स पोजीशन, फोर्थ पोजीशन एंड द सेकंड पोजीशन, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, सब्स्टिट्यूशन की पॉसिबिलिटी मिलती है। इसीलिए हेलो अरेंज में जब भी सब्स्टिट्यूशन होगा तो वो होगा फोर्थ, 2 एंड 6 पोजीशन पे ओनली। सो वी विल गोइंग टू सी द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नाउ। Okay, now one of the substitution reaction is this only. Just a minute. Okay, guys. This one, where the para-nitrobenzene is reacting with NaOH at 433 Kelvin temperature. Again, I am telling you, you need to remember this reaction condition. There is a formation of para-nitrophenol. 2,4-dinitrochlorobenzene reacting with aqueous Na2CO3 at 403 Kelvin temperature. In presence of this one means acid hydrolysis will be there. There is a formation of 2,4-dinitrophenol and 2,4,6-trinitrochlorobenzene warm in presence of water only. There is a formation of 2,4,6-trinitrophenol. So these are the formation of a nitrophenol in presence with the help of a haloarenes over here. Okay, that is one. Next is halogenation reaction. Okay, then I'll make it small, this one. Now we'll concentrate over here. Chalo, this is halogenation reaction. Okay guys, ये देखो, you can see on the screen halogenation reaction. क्या है, क्लोरोबेंजीन reacting with chlorine. Clear? क्या हुआ यहाँ पे, the reaction takes place in presence of FeCl3, anhydrous FeCl3. सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे हो रहा है, देखो फोर्थ पोजीशन पे हाइड्रोजन रिप्लेस बाय Cl, सेकंड पोजीशन पे हाइड्रोजन रिप्लेस बाय Cl एंड HCl। यहाँ पे एक्चुअली सिंपली कहा है कि पॉसिबल बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा, वो है रिएक्शन इज नॉट बैलेंस। एक्चुअली बैलेंस करने के लिए 2Cl2 एंड यहाँ पे 2HCl होना चाहिए, बट इट इज नॉट रिटन। सो दिस सेम वे ओनली यू हैव टू एक्सप्रेस इन द एग्जाम ऑल्सो, जहाँ पे आपको सिर्फ पॉसिबल प्रोडक्ट एंड पॉसिबल रिएक्टर एक्सप्रेस करना है अलॉन्ग विद द रिएक्शन कंडीशन, ठीक है। सो हियर 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन एंड 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन, जहां पे 1,4 ये मेजर प्रोडक्ट है एंड 1,4-1,2 ये माइनर प्रोडक्ट है। रिमेंबर क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद क्लोरीन ओनली इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3। ओके, याद रखना है एनहाइड्रस FeCl3, जब भी क्लोरीन रिएक्ट होगा विद द क्लोरोबेंजीन, एनहाइड्रस FeCl3 इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट ओवर देयर। नेक्स्ट रिएक्शन, ओके, ये तो एक चीज क्लियर हो गई हमारी। Now we'll move for the next one, that is, just a minute. Okay, we'll go in to consider this one first of all, nitration reaction. Okay, nitration reaction, see over here, nitration जहाँ पे chlorobenzene react with HNO3 in presence of H2SO4. Remember, concentrated H2SO4 and HNO3 is known as a nitrating mixture. It will introduce the NO2 group. ओके, NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस करेंगे, क्या होगा यहाँ पे फोर्थ पोजीशन पे एंड सब्स्टिट्यूशन होगा सेकंड पोजीशन पे ओनली। 1 क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन एंड सेकंड वन इज 1 क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन। ओके, तो सब्स्टिट्यूशन देखो चौथे पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे है सिर्फ। नाइट्रो ग्रुप कहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा, व्हेन नाइट्रेटिंग मिक्सचर इज एक्चुअली रिएक्टिंग। सल्फोनेशन रिएक्शन इज द नेक्स्ट वन। Now in the sulfonation reaction, just a minute, I'll make it bigger. Okay, see here, sulfonation में chlorobenzene is reacting with the fuming H2SO4. What it forms? It forms 1 chloro SO3H, 2 chloro SO3H, 4 chloro SO3H, that is SO3H group, substitute at the second position and at the fourth position. So this is 1 chlorobenzene sulfonic acid, 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, जो हमने सब्स्टिट्यूशन मैंने बताया कि 2, 4 या फिर 6 पे होगा। सो दैट इज एक्सप्रेस ओवर हियर, ठीक है। नेक्स्ट इज Friedel-Crafts reaction. I feel it is important one. These two are the Friedel-Crafts reaction actually.
सी हियर फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, उसमें दो चीजें आती है, एक वन इज अल्काइलेशन, सेकेंड चीज आ जाता है असाइलेशन। ये असाइलेशन है। सो अल्काइलेशन में हियर क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद CH3Cl, ये Cl रिप्लेस हो जाएगा किससे, CH3 के साथ। देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 2 क्लोरोटोलिन एंड 4 क्लोरोटोलिन। यहाँ पे असाइलेशन में इंट्रोडक्शन ऑफ असाइल ग्रुप यानी C+O CH3, ये ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा। अब देखो यहाँ पे क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद, दिस इज कॉल्ड एसिटाइल क्लोराइड, okay, there is a formation of 2 chloroacetophenone and 4 chloroacetophenone। 4 chloroacetophenone मेजर प्रोडक्ट होगा, 2 वाला माइनर प्रोडक्ट होगा। यहाँ पे भी 4 क्लोरोटोलिन मेजर एंड दिस वन इज अ माइनर प्रोडक्ट। तो एसिटोफिनोन यानी COCA3 ग्रुप, COCA3 ग्रुप इंट्रोड्यूस हो रहा है। सी इन दिस ओवर हियर द एग्जाम्पल इज गिवन विद द एसिटाइल क्लोराइड, बट अगेन यहाँ पे इंस्टेड ऑफ एसिटाइल क्लोराइड एसिटिक एनहाइड्राइड भी रिएक्ट होगा। कैसे, सी अगर समझ लो कि इंस्टेड ऑफ दिस वन CH3Cl ये दे दिया, जस्ट अ मिनट, हाँ ओके, क्या दे दिया, CH3CO ट्वाइस O, ठीक है, CH3CO ट्वाइस O। तो दिस इज कॉल्ड एसिटिक एनहाइड्राइड। वापस से COCH3 यही ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा। देखो यहाँ पे भी सेकंड एंड फोर्थ पोजीशन पे बाय प्रोडक्ट रहेगा डिफरेंट, दैट इज CH3COOH। ओके, एसिटाइल क्लोराइड के साथ HCl बाय प्रोडक्ट होगा एंड एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ CH3COOH रहेगा। अंडरस्टूड? सो दिस वे the reaction will be there for this Friedel-Crafts acylation and alkylation। Remember ये मैंने बताया कि एसिटाइल क्लोराइड दिया है बुक में, बट एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ भी रिएक्शन पॉसिबल है। अंडरस्टूड गाइस? ओके, देन फाइनली we'll see the chemical reaction। see, write the chemical equation indicating the action of following reagent of bromobenzene। हमने रिएक्शन पढ़ा था क्लोरोबेंजीन के साथ, ब्रोमोबेंजीन के लिए पूछ लिया। ठीक है, क्या है पहला, CH3COCl। देखो CH3COCl एसिटाइल क्लोराइड, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन सिंपली इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। याद रखना फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन होगा, एनहाइड्रस AlCl3 डेफिनेटली वहां पे यूज करना है, नहीं यूज करेंगे तो यू में लूज हाफ मार्क्स। ओके गाइस, ओके, तो देखो यही इक्वेशन है जो हम अभी पढ़े। असाइलेशन रिएक्शन, क्लोरोबेंजीन इंस्टेड ऑफ क्लोरो यहां पे मैं लिख दूंगा Br, ओके, with acetyl chloride this is Br, here also Br, 2 bromo acetophenone 4 bromo acetophenone, this is the reaction। understood? तो देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे जस्ट देखा कि CH3COCl है तो कहाँ पे, क्लोरोबेंजीन हेलोजिनेशन रिएक्शन पे, यानी रिएक्शंस ऑफ हेलोरिन पे चला गया इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, दैट इंडिकेट्स मी इट इज फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन ओनली। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे हो रहा है वो बता रहा है। फ्यूमिंग H2SO4 के साथ रिएक्शन होगा तो क्या होगा, सल्फोनेशन रिएक्शन इट इंडिकेट्स। सी जस्ट अ मिनट, ओ एक मिनट, हाँ बॉस। Okay, this is chlorination and sulfonation reaction, that is H2SO4 reaction। मुझे अभी यहाँ फिलहाल मिल नहीं रहा, but sulfonation reaction we have already seen। okay, so that we need to express। and the next one is concentrated HNO3 and H2SO4, that is this one nitrobenzene means 2 bromonitrobenzene 4 bromonitrobenzene, so that reaction is that। so देखो ये जो हिंट है हमें नाइट्रेटिंग मिक्सचर वाला या फिर फ्यूमिंग H2SO4 या फिर ये जो हमें रिएक्शन के लिए हिंट देता है एक्चुअली कि क्या, व्हाट विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। अंडरस्टूड? सो दिस वे वी हैव टू प्रिपेयर द केमिकल रिएक्शन, जहां पे मैंने पूरे वीडियो में एक्सप्लेन तो किया ही, एट द सेम टाइम मैंने बताया कि रिएक्शन किस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं, और इसलिए मैंने यहाँ पे फोकस किया किस चीज पर, मैंने फोकस किया कि
जो मेन कंपोनेंट है, जैसे कि इस अल्काइल हैलाइड है या फिर हेलो अरीन्स है, तो वो किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, तो विल गेट द फाइनल प्रोडक्ट, जो भी पॉसिबल प्रोडक्ट होगा वो। सो उसके ऊपर फोकस किया और मुझे वहां पे रिएक्शन लिखने में आसानी हुई। सेम वे यू कैन गो विद दिस वन। ये एक सिंपल मैंने एक क्वेश्चन लिया है जहां पे व्हाट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड प्लस मैग्नीशियम। Okay, alkyl halide and magnesium, there is a formation, the reaction takes place in presence of dry ether, RMgX होगा, okay, that is Grignard reagent. And how it is prepared, that the preparation reaction लिखा, the Grignard reagent is called to be alkyl magnesium halide, this is alkyl magnesium halide. And why they are prepared under the anhydrous condition. See, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि anhydrous condition नहीं होगी तो वो डिकम्पोज हो सकता है. So to avoid the decomposition of Grignard reagent only, the anhydrous condition is used over here. That is the answer. Okay guys, now the last is the preparation method, जहाँ पे actually ये preparation method it should be the nucleophilic substitution reaction है ये, जो कि स्टार्टिंग में ही है. सो आई फॉरगॉट ओवर देयर एट द स्टार्ट, सो दैट्स व्हाई आई प्लेस्ड एट द लास्ट ओवर हियर. यहाँ पे सिंपल अल्काइल हैलाइड रिएक्ट हो रहा है डिफरेंट रिएजेंट के साथ टू गिव द मेजर प्रोडक्ट. सी हियर अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ एक्वियस NaOH. दिस वन X is going to replace by, okay, X is going to replace by, just a minute, yeah, X is going to replace by OH to forms NaOH, aqueous NaOH, aqueous KOH के साथ रिएक्ट होगा तो ये अल्कोहल ही मिलेगा हमें. द सेम रिएक्शन विल बी गेटिंग इन अल्कोहल. ठीक है. अल्काइल हैलाइड इज रिएक्ट विद द सोडियम अल्कोक्साइड. क्या रिएक्ट होगा, OR अटैच हो जाएगा वहां पे. ठीक है. देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ईथर ROR. व्हेन अल्काइल हैलाइड इज रिएक्ट विद द सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है. तो ये RCOO ये अटैच होगा विद दिस वन. देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एस्टर. ठीक है. दिस टू रिएक्शंस, ये थ्री रिएक्शंस देखो. अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद अमोनिया, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अमाइन. द सेम रिएक्शन यू विल बी गेटिंग इन अमाइन चैप्टर आल्सो, प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइंस. अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद KCN. देखो यहाँ पे बहुत ध्यान रखना है, इसके साथ रिएक्शन हम लोग फाइनल प्रोडक्ट प्रेडिक्ट करेंगे. ओके. कार्बोक्सिलिक एसिड सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ हो सकता है. हम लोग सोडियम अल्कोक्साइड या फिर एक्वियस NaOH KOH के साथ भी रिएक्शन लिखेंगे. यहाँ पे थोड़ा सा हमें डिफिकल्टी आएगी. वेयर सी हियर ये दो चीजें देखो, अल्कोहलिक KCN एंड अल्कोहलिक AgCN. व्हेन दिस अल्काइल हैलाइड इज रिएक्टिंग विथ see these two reaction. Alkyl halide react with alcoholic KCN. Remember, X is replaced by CN only. देखो, there is a formation of alkyl cyanide. Okay, there is a formation of RCN यानी alkyl cyanide. और जब अल्कोहलिक AgCN के साथ रिएक्ट हो रहा है, डिफरेंस देख लो क्या है. X is replaced by NC, cyanide group है, but it is attached through nitrogen. So there is a formation of RNC. Understood? R single bond N double bond C, that is called to be isocyanide. This is called cyanide and this one is isocyanide. Why it is so? Because cyanide is a nucleophile which is called as ambident nucleophile. ठीक है. This is called to be ambident nucleophile, जो कि यहाँ पे देखो cyanide में दो cyanide में two things are there. One is carbon, other one is nitrogen. So it can bond through carbon also, it can bond through nitrogen. जब कार्बन के थ्रू बॉन्डिंग होगी तो उसको साइनाइड ग्रुप कहेंगे और नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग होगी तो उसको आइसोसाइनाइड प्रेफिक्स हमें देना पड़ेगा, आइसो. अंडरस्टूड? सो इट इज कॉल्ड टू बी आइसोसाइनाइड. अंडरस्टूड? ये चीजें याद रखनी है गाइस. नेक्स्ट इज द सेम वे विथ NO2 ऑल्सो. ओके, दैट इज ऑल्सो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल. ऑक्सीजन के थ्रू भी अटैच होगा या फिर नाइट्रोजन के थ्रू भी अटैच होगा. तो अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ पोटेशियम नाइट्राइड, दैट इज KNO2, where here you know that NO2 group attached through this oxygen, so that is called to be alkyl nitride. And with the silver nitride, so there is a formation of a nitroalkane. Here nitrogen bond हो रहा है यहाँ पे alkyl halide के साथ, ये halogen replace कर रहा है and nitrogen वहाँ पे attach हो रहा है with the oxygen.
ठीक है। सो दिस आर द रिएक्शंस यू हैव टू रिमेंबर गाइस। और जो मैंने ट्रिक बताई है पूरे वीडियो में कि आप सेकंड रिएजेंट के ऊपर कंसंट्रेट करो, ओके, रिएक्शन कंडीशन के ऊपर फोकस करो, तो आप फिर रिएक्शन याद रहने में बहुत ही आसानी होगी। और एक बार अच्छे से रिएक्शन याद किए तो एक ब्लैंक पेज ले लो और उसके ऊपर थोड़ा सा राइटिंग प्रैक्टिस कर लो। एक बार ये चीज कर लिया आपने तो ट्रस्ट में आप अच्छे से रिएक्शन लिख पाओगे गाइस। ओके, सो यहीं पे गाइस मैं ये आज का हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, ये यहाँ पे अल्केन्स एंड अरीन्स यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो बेल आइकन प्रेस करके, और प्लीज सपोर्ट अस। थैंक यू।